स्टार्टिंग में हम देखते हैं बहुत सारे ड्रैगन होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एलियन बैठे होते हैं और लड़ाई के लिए कहीं जा रहे होते हैं। और हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई जाती है, 20 साल पहले जब एलियन का हमला हुआ तब इंसानियत का आखिरी दिन था। और इस तरह शुरू हुई इंसानियत की आखिरी लड़ाई। और दूसरी दुनिया से आए हुए एलियन ने पृथ्वी को एकदम से पूरा बर्बाद कर दिया होता है और हर जगह आग ही आग लगी होती है। उसके बाद हम देखते हैं वॉरियर को, और वहाँ पे फिर एक जाइंट वॉरियर चिल्लाते हुए बोलता है, इस जंग को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है ओवरलॉर्ड को मार गिराना। अपनी आखिरी सांस तक लड़ो इंसानियत के लिए, ये कह के वो उन सभी वॉरियर को मोटिवेट कर रहा होता है। ये बातें सुनकर तो ओवरलॉर्ड हंसने लगता है और कुछ इंचैट करता है, मतलब कुछ बोलता है, वो हम लोग समझ में नहीं आता है। और वो अपने मुंह से एकदम लेजर से निकालने लगता है, चार्ज करता है अपने मुंह में और उसको थ्रो कर देता है उन सब वॉरियर के ऊपर। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। उसका धुआं हटने के बाद हम देखते हैं ओवरलॉर्ड के एक ही अटैक में सभी वॉरियर मारे गए होते हैं और उसका अटैक बहुत दूर तक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वॉरियर उस अटैक से बच गए होते हैं और फिर अपना एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ओए बास्टर्ड, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक वॉरियर अपने एमसी को रोकते हुए बोलता है, डे होंग, रुक जाओ। युग शौक होते हुए बोलता है, क्यों, तुम्हारा हाथ क्यों? दर्द में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। यह चीज़ों को गिराना अब मुमकिन नहीं है, इंसानियत के बचे कुछ लोगों के साथ अब हमारे पास सिर्फ आखिरी रास्ता बचा हुआ है। यह बात सुनकर होंग कहता है, डैम इट। उसके बाद एक लड़की अपने हाथ में क्रिस्टल निकालते हुए बोलती है, यह रहा स्पिरिचुअल रिग्रेशन पत्थर। मैं इस पत्थर के बारे में कुछ बताती हूँ। ये इंसानों की आखिरी उम्मीद थी जो 20 साल तक एलियन से लड़ने के बाद मिली। इस पत्थर की एक अजीब सी शक्ति है, जो इस पत्थर को एक बार यूज करेगा वो अपने पास्ट पे चला जाएगा। फिर वो तीनों वॉरियर अपने होंग के साइड देखते हुए बोलते हैं कि इस स्टोन की पावर सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, वो भी एक ही आदमी। पीले बाल वाला वॉरियर बोलता है, हमें किसी एक को चुनने की ज़रूरत है और वो तुम ही होने चाहिए होंग। यह बात सुनकर होंग शॉक होता है और थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी येल्लो बाल वाला वॉरियर स्माइल देते हुए बोलता है, तुम कभी इतिहास के ताकतवर और समझदार इंसान थे और तुम ये कर सकते हो। और वो लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, 8 बिलियन लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो तीनों वॉरियर एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। ये देखकर अपना एमसी एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है। होंग उस लड़की से क्रिस्टल लेते हुए बोलता है, हम अगले जन्म में मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम मुस्कुराते रहेंगे। तभी उस क्रिस्टल से एक लाइट सी निकलती है। यह देखकर वो दोनों वॉरियर एकदम शॉक हो जाते हैं और वो लाइट अपने होंग के चेस्ट के आर पार हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलता है, हम फिर मिलेंगे। और वो क्रिस्टल एकदम ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की वॉरियर होंग को अपने गोद में लिटा लेती है और बोलती है, वो चला गया, पता नहीं क्यों मुझे हल्का सा सुकून महसूस हो रहा है। क्यों उस लड़की से बोलता है, हाँ अब सब कुछ उसके हाथ में है, हमारा काम तो ख़त्म हो चुका है। तभी लड़की ओवरलॉर्ड के साइड देखते हुए बोलती है, नहीं, अभी एक काम बाकी है। फिर हम देखते हैं ओवरलॉर्ड को, जो हवा पे फ्लोट कर रहा होता है। हमें इससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तभी ओवरलॉर्ड उन सभी मॉन्स्टर को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी क्यू कहता है, सही कहा, अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और वो सभी वॉरियर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद हम लोग पता नहीं चलता कि भाई क्या हुआ आगे। अगले सीन में देखते हैं एक सिटी को। उसका बाद हम एक रूम को देखते हैं जिसमें एक बंदा मतलब नीचे लेटा होता है और वो अलार्म को बंद करता है और बोलता है, मैं कहाँ हूँ? ये क्या सच में मेरा पुराना घर है? इसका मतलब वो काम कर गया। तभी एमसी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, परफेक्ट, ये तैयारी करने का बेस्ट टाइम है। पर मेरे पास लगभग 7 महीने हैं ताकि मैं अपने आप को फिट बना सकूं और आउटब्रेक के लिए मैं ज़रूरी सामान को स्टोर कर सकूं। 8 बिलियन लोगों की किस्मत मेरे ऊपर निर्भर करती है। और फिर वो अपना कोट उठाता है, बाहर निकल जाता है और सड़क पे चलते हुए अपने मन में सोचता है, इस बार मेरी अवेकनिंग आउटब्रेक के टाइम जरूर होनी चाहिए। मुझे अपने शरीर को इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं होंग को, जो एक माउंटेन के पास खड़ा होता है और बोलता है, 7 महीने बाद बुहांग माउंटेन पे वक्त आ गया है। 1 मिनट और 3 सेकंड में बुहांग माउंटेन पे वर्म होल दिखना शुरू हो गए थे। गाइस मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। अपना जो एमसी है ना, वो पास्ट से पीछे आया है, तो जो जो पहले पास्ट में था ना,
तो वो वहाँ पे आउटब्रेक हो गई थी, ठीक है। तो अब उसको एमसी को ये लगता है कि 7 महीने बाद यहाँ पे आउटब्रेक होगी, तो इसलिए वो यहाँ पे आया है कि अपना अवेकनिंग करवा ले। पर अब वो ये सोच रहा है कि यहाँ पे हो क्यों नहीं लेता, तभी वो अपना टाइम गिन रहा था कि 1 मिनट 3 सेकंड बाकी थे। अब मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। मैं अब उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मैं प्राइम पे था, लेकिन अब कम से कम मैं अपने अवेकनिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करता हूँ। 1 मिनट बाद इस पत्थर पे बॉर्म होल खुलेगा, जो इस एरिया में एक जबरदस्त माना एक्सप्लोजन होगा। फिर होंग हमें कुछ माना के बारे में बताता है। यही माना इंसान की शक्तियों को जगाएगा और माना के रास्ते बना देगा, जिसे सरसिट अवेकनिंग कहा जाता है। एमसी अपने हाथ में लोहे की रॉड पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन बॉम्ब होल के साथ एलियन स्काउट पार्टी भी आती है। कोरिया में बड़ी बड़ी चींटी और 4 पैर वाले कॉकरोच दिखाई देंगे। उन्हें तो प्राइम टाइम पे मारना बहुत ही आसान था, लेकिन अब एक मॉन्स्टर को हराने के लिए आधा दर्जन नए अवेकनिंग हंटर की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से उनका सामना कर सकता हूँ। बॉर्म होल आ रहा है और उसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। 5 4 3 2 1। काउंटिंग खत्म होने के बाद फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है और बोलता है, यही है वो पल जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसके बाद एमसी थोड़ी देर तक वहीं पे खड़ा रहता है, पर तब भी कुछ भी नहीं होता। यह देखकर तो अपने एमसी के मुंह के रिएक्शन एकदम उड़ जाते हैं और वो कहता है, शायद थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का ही फर्क होगा। यह बात कहकर एमसी अपने आप को थोड़ा दिलासा देता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, जब रात हो गई होती है और पानी बरस रहा होता है। तभी अपना एमसी चिल्लाते हुए कहता है, साला 10 घंटे हो चुके हैं, आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है शायद मैंने डेट गलत याद रखी है, चलो कल मैं वापस आऊँगा। फिर 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग का टाइम होता है, पर अपना एमसी अभी तक उसी माउंटेन पर बैठा होता है। पर हम लोग उसकी हालत देख सकते हैं, ऐसा लगता है उसने 1 महीने से अभी तक कुछ नहीं खाया, और उसके पीछे कुछ ट्रैवल वाले जा रहे होते हैं और अपने एमसी से कहते हैं, ओए लड़के उधर क्या कर रहा है। दूसरा आदमी उस आदमी से कहता है, चलो छोड़ो, उस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अपने एमसी को उसी माउंटेन पे एक और महीना बीत जाता है और उसके शरीर के ऊपर पेड़ भी उगने लगते हैं, और लड़की मतलब आधे जितने टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं और अपने एमसी के साथ एक सेल्फी खींचते हैं। तभी एक लड़की उससे कुछ कहती है, वाह ये तो भूसान माउंटेन की एक फेमस मूर्ति है, मेरी भी इसके साथ एक सेल्फी खींचो। अरे थोड़ा और इसके पास खड़ी हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी अच्छी सी सेल्फी खींच सकूं। उसके बाद हम देखते हैं 6 महीने बाद का सीन, जो टीवी पे एक न्यूज़ चल रही होती है। फिर रिपोर्टर बोलता है, हम हैं भूसान माउंटेन पे, हमारे साथ है एक साधु जो लगभग 6 महीने से दीवार की साइड नजर करे हुए ध्यान में बैठे हैं। एग्जाम देने वाले बच्चों के माँ बाप यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं। एक लड़की और उसकी माँ टीवी देख रहे होते हैं और लड़की उंगली करते हुए बोलती है, माँ क्या वो होंग है। यह देखकर तो उसकी माँ शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, अरे बाप रे, वो वहाँ क्या कर रहा है। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, सोनजी हमें अपना बेटा मिल गया। फिर नरेटर की वॉइस आती है, दुनिया अजीब तरीके से शांत बनी रही और होंग ली जो इंसानियत का हीरो बना था, और वो अब थोड़ी सी तनख्वाह के लिए मजदूरी कर रहा है। फिर 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं। एक कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा होता है और एक आदमी ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो होंग, इतना टाइम क्यों लग रहा है। होंग अपने सर पर 3 सीमेंट की बोरी लेके भागते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। एमसी हमें बताता है अपने 10 साल की हंटर लाइफ में उसको कौन कौन नाम से बुलाया जाता था। द गॉड ऑफ बार, द कॉपी निंजा, द फर्स्ट एलियन किलर, और अलग अलग नाम से बुलाते थे। और आखिरी के दिनों में लोग मुझे द सेवियर के नाम से बुलाते थे, लेकिन अब मैं एक सस्ता मजदूर बन के रह गया हूँ। एमसी अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा बेइज्जत करने वाला है, पता नहीं अगर ये दूसरे लोगों को पता चला तो वो क्या कहेंगे। होंग ये सब आसमान में देख के कह रहा होता है। होंग रोड पे चलते हुए कहता है कि मैं 6 महीने तक इंतजार करता रहा, पर आउटब्रेक हुआ ही नहीं, और ना ही एलियन ने धरती पे हमला किया, ना ही लोगों के अंदर सुपर पावर जागी। मुझे ये मान लेना पड़ा कि शायद मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जो मेरी पहली दुनिया से अलग। आजकल लोग मल्टीवर्स और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा। जो भी हो, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, इस दुनिया के लोग के साथ कभी आउटब्रेक हुआ ही नहीं। और अपना होंग फिर से अपने घर की साइड चल देता है। होंग चलते चलते रुकता है और बोलता है, चाहे इसका मतलब यही क्यों ना हो कि मैंने और रेजिस्टेंस ने जो भी कुछ किया वो सब बेकार चला गया।
गाइस आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, रेजिस्टेंस मतलब वो एक जो लड़की नहीं थी ना, उसका ये नाम है, जो उन दोनों ने मिलके जो क्रिस्टल दिया था उसको, इसको मतलब वापस अपनी दुनिया में भेजा था ना पास्ट पे। वो बात कर रहा है कि भाई वो बकवास चला गया, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। होंग आंख बंद करता है और अपने हाथ फैलाते हुए बोलता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और मैं भी इस शांति का मजा ले सकता हूँ। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, मिस्टर ली आपका रीपेमेंट अमाउंट 2,138,468 वॉन 30 जुलाई को आपके बैंक से विड्रॉल किए जाएंगे। उसके बाद दो मैसेज और आते हैं कि आपका लोन पेमेंट ड्यू हो चुका है। मिस्टर ली आपका लोन पेमेंट 146,846 वॉन का लोन पेमेंट 26 जुलाई से ओवर ड्यू है। फिर से एक मैसेज आता है, डिंग। उसमें लिखा होता है, मैनेजर किम 365 होप लोन से मिस्टर ली आपका आज पेमेंट ड्यू है। फिर से एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है, लोन सिस्टर कृपया करें आज शाम 6 बजे तक 450,000 वॉन जमा कर दें। होंग तो इतना बड़ा अमाउंट देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती। फिर हम देखते हैं शाम का सीन। होंग अपने घर पे पहुंच चुका होता है। तभी कोई होंग से कहता है, होंग हम क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तभी होंग चिल्लाते हुए बोलता है, अब क्या है? तभी एक लड़की चिल्लाती हुए बोलती है, मुझसे ऐसे बात मत करो, आखिर तुम आजकल कर क्या रहे हो? फिर हमें इस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये होंग की छोटी सिस्टर होती है जिसका नाम होता है जी एंग ली। अपना होंग डर के मारे सोफे पे बैठा होता है और कुछ नहीं बोलता। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम बार बार घर से बाहर क्यों जाते हो? और तुमने पिछली साल तुम सारे पैसे अजीबो गरीब चीज में जैसे गैस मास्क खरीदने में रुपए उड़ा दिए, या कहीं तुम फ्रॉड स्कीम के चक्कर में तो नहीं हो? होंग की बहन उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, 1 साल पहले तुम अचानक चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए थे और कह रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर तुमने बेसमेंट में ऐसा सामान भर दिया जो तुम्हारी 1 साल की सैलरी से भी ज़्यादा महंगा था। और तुम्हें पता भी है मॉम डैड कितने परेशान थे। तभी होंग अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचता है, अपने मन में कहता है, साला मुझे कैसे पता होगा कि ये दुनिया बिल्कुल ठीक ठाक होगी। होंग अपने पास्ट में चला जाता है और बताता है, यही प्लान था मेरा और रेजिस्टेंस का। गाइस थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले इसका नाम क्यू था, अब इसका नाम पता नहीं रेजिस्टेंस रख दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको मैं क्यू ही बुलाऊंगा। फिर हम देखते हैं क्यू और होंग को जो एक फायर बॉन्ड के बीच में मतलब बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी क्यू कहता है, अगर तुम पास्ट में जाओ तो तुम जितने चाहो उतने लोन ले लेना। तभी होंग कहते हैं, लोन मतलब हान को कुछ समझ में नहीं आया होता है। तभी क्यू बोलता है, हाँ बैंक और लोन के पास जाओ और आउटब्रेक के लिए पैसे उधार लो। हान क्यू से पूछता है, पर मैं उसे वापस कैसे चुकाऊंगा? तभी क्यू एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, कौन परवाह करता है उधार का? जब आउटब्रेक होगा दुनिया का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा और कोई भी समझदार इंसान उस टाइम पर अपना उधार वापस नहीं करेगा। ये प्लानिंग थी क्योंकि अब भुगतना पड़ रहा है हान को। अब मतलब आउटब्रेक तो हुआ नहीं है, तो अब उसको जितना भी उसने लोन लिया तब उसको वापस करना पड़ेगा। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। एमसी रोते हुए अपने मन में कहते हैं, सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे अपना लोन चुकाना पड़ेगा। हान की बहन उसका कॉलर पकड़े हुए बोलती है कि अब क्या हुआ, अब तुम रो क्यों रहे हो? फिर वो उसका कॉलर छोड़कर सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे यार मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, शायद उस फ्रॉड स्कीम का उधार चुकाने के लिए। सुनो एक काम करते हैं, अगर तुम मेरी लाइव स्ट्रीम में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी दूंगी। ये बात सुनकर एमसी कहते हैं, तुम उसी अजीब चीज़ की बात कर रही हो जो तुम हेलमेट पहन के करती हो? हाँ मैं तुम्हें रखती भी नहीं, पर वो 2 प्लेयर गेम है, इसलिए मुझे वो गेम जीतना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी होंग अपने साइड उंगली करते हुए कहता है, क्या मैं? पर मैं अभी तक कोई गेम नहीं खेला। तभी उसकी सिस्टर कहती है, हाँ तुम, और हमेशा स्पोर्ट में अच्छे रहे हो, तुम इसे जल्दी समझ जाओगे। वैसे भी मेरे पास और कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। होंग खड़े होते हुए बोलते हैं, छोड़ो भी, उस फालतू गेम से तुम कितने ही रुपए कमा लोगी। तभी उसकी बहन कहती है 50 बिलियन। यह सुनकर तो अपना होंग एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? तभी उसकी बहन अपने फ़ोन को अपने एमसी के सामने करती है, पर उसके पीछे से इतनी रोशनी निकल रही होती है, पर अपना एमसी अपने हाथों से वो अपनी आंखें कवर करता है। और वो उसकी बहन कहती है, मैंने कुछ महीने पहले ही शुरू किया था, लेकिन अब मैं महीने के 50 बिलियन बॉन्ड कमा लेती हूँ। मैं तुम्हें अपनी आधी कमाई दूंगी। होंग कहता है, मुझे अपनी बहन के पीछे इतनी चमकदार रोशनी क्यों दिख रही है? फिर ये दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सेटअप होता है। तभी उसकी बहन कहती है, क्या तुम ड्राइव करने के लिए तैयार हो?
फिर होंग कहता है यस मैम आई एम रेडी। उसकी बहन एक्साइटेड होते हुए बोलती है चलो ड्राइव करते हैं। और उसके बाद वो दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों को एक एक करेक्टर मिला होता है। उसके बाद हमें गेम के बारे में बताया जाता है। इट्स किल 2 एक डरावनी और बहुत मुश्किल हॉरर गेम है जो नए प्लेयर को मार देने के लिए बदनाम है। उसके बाद एक आगे विंडो खुलती है। वेलकम टू इट्स टू किल। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने का निमंत्रण देता हूँ जहाँ एक्साइटमेंट डिफिकल्टी मिलती है। और इट किल 2 चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद फिर एक सिस्टम विंडो आती है, उसमें लिखा होता है प्लेयर आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं होंग को और उसकी सिस्टर को जो एक कासल के सामने खड़े होते हैं। तभी एक और सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा होता है चलो शुरू करते हैं। गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और मैं आपके लिए ऐसी न्यू एपिसोड और मांगा लाता रहूँगा। हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना एमसी उस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं और वो दोनों लोग एक साथ में वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। फिर हम लोगों को एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी बिजलियाँ गिर रही होती हैं और बहुत सारे कौवे उड़ रहे होते हैं। तभी अपना एमसी और मतलब उसकी बहन एक बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं। तभी इस टीम पे कोई कमेंट करता है चलो शुरू करते हैं। फिर दूसरा कमेंट आता है इस गेम में पुराना छोड़ा हुआ जो घर है वो सच में बहुत ही डरावना है। तभी होंग उस घर के साइड चलने लगता है। तभी उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है होंग इतनी तेज मत चलो। फिर एक और कमेंट आता है लोल ये तो सच में डर गई है। फिर एक लड़की का कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है कसम से अगर किसी ने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा तो मैं छोटी बच्ची की तरह रो दूंगी। होंग ये सब कमेंट पढ़कर अपने मन में कहता है उस घर में ऐसा क्या डरावना है, मैं तो उस घर में आराम से एक छोटे बच्चे की तरह सो सकता हूँ। तभी उसकी बहन कपकपाते हुए बोलती है होंग धीरे चलो, इसको आराम से एक्सप्लोर करते हैं। होंग कहता है ठीक है बस मेरे पीछे रहो। तभी एक और कमेंट आता है वाओ देखो बिना डरे हुए सीना ताने हुए कैसे चल रहा है। तभी एक लड़का कमेंट करता है वाओ कितनी क्यूट लगती है जब ये डरती है। गाइस वैसे मैं कमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता पर अभी तो कमेंट ऐसे ही फालतू के हैं, पर जब आगे कमेंट आएंगे तब कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा, इसलिए मैं थोड़ा लेते हुए चल रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ कमेंट को, ठीक है। तभी एक और कमेंट आता है कि बिना ऐसे ही सोचे समझे मैनर के अंदर चला जाना क्या ठीक होगा। तभी होंग मैनर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है पर तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। तभी अपना एमसी कहता है ये क्या है और उस सिस्टम विंडो को एकदम से स्किप कर देता है। तभी उस पीछे से उसकी सिस्टर निकलती है और बाल पकड़ के चिल्लाते हुए बोलती है तुम कर क्या रहे हो पागल लड़के, गेम वैसे भी इतना हार्ड है और तुमने ट्यूटोरियल स्किप भी कर दिया। तभी होंग अपना प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं अरे सॉरी मुझे पता नहीं था, ये अचानक से सामने आ गया तो मैंने इसको साइड कर दिया। ये देखकर उसकी बहन अपना माथा पकड़ते हुए बोलती है अरे यार मुझे पता था, मुझे ऐसे किसी न्यूबी के साथ नहीं आना चाहिए था। तभी एक कमेंट आता है हाँ तुम भी तो एक न्यूबी हो। तभी होंग की बहन हाथ जोड़ते हुए व्यूवर से बोलती है वैसे भी मैंने गाइड बुक नहीं पढ़ी तो किसी के पास कोई टिप्स है। तभी एक कमेंट आता है टेंशन मत लो, हर बार मरने के बाद तुम सीख जाओगी। दूसरा कमेंट पहले कुछ वेपन कलेक्ट करो, इधर उधर एक्सप्लोर करो और क्लब ढूंढो, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टंट ग्रेनेड ढूंढो। चौथा कमेंट बॉस के सामने ज्यादा वेपन काम नहीं आएंगे तो बस भागना ही पड़ेगा। गाइस मैं होंग की सिस्टर का नाम जैनी रख देता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूज नहीं होगा, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ बेर बेर। जैनी अपनी व्यूवर से बात करते हुए बोलती है समझ गई, स्टंट ग्रेनेड लेना है और बॉस सामने दिखे तो वहां से भाग जाना है। फिर से एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सही डिफिकल्टी चूज करना और जो भी हो पर रियलिटी मोड मत लेना। फिर हम देखते हैं होंग को जिसके सामने कुछ चीज आई होती है पर अभी तक जैनी अपने व्यूवर से बात कर रही होती है। तभी एक चीज की आवाज आती है रियलिटी मोड सेलेक्टेड। ये आवाज सुनकर जैनी और उसके व्यूवर्स एकदम से शॉक हो जाते हैं। अपने होंग ने रियलिटी मोड ही लिया होता है जबकि व्यूवर्स ने बताया था कि रियलिटी मोड मत लेना, वो बहुत हार्ड होता है। यह सुनकर तो अपना जैनी का पारा हाई हो जाता है और वो एकदम पीछे मुड़ती है अपने होंग के साइड, उसका कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलती है तूने ये क्या कर दिया, तू मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों करता है। होंग शॉक होके बोलता है मैंने तो बस ऐसे ही देखने के लिए अननोन चुना था, पर फिर भी दरवाजा खुला नहीं और फिर से वही अजीब चीज सामने आ गई। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है लोल ये दोनों तो बहुत फनी है। दूसरे कमेंट में लिखा होता है इनका तो पहले ट्राई में क्लियर करना इम्पॉसिबल है। जैनी शॉक होकर बैठी होती है और बोलती है नहीं मेरे व्यूवर्स ने प्रॉमिस किया था 1 बिलियन बॉन्ड अगर तुम पहले ट्रायल में गेम जीत जाते हो। यह सोचकर जैनी का दिमाग खराब हो रहा होता है और अपना होंग पीछे एकदम डर के मारे खड़ा होता है। तभी एक कमेंट आता है चू नाम से, उसमें लिखा होता है जैनी तुम डिस्परेट होती हो
तब तुम और भी क्यूट लगती हो। तभी एक मिशन आता है, उस पर लिखा होता है लिप्स जोई ने तुम्हें 100,000 वॉन का मिशन रिक्वेस्ट भेजा है। मिशन है गेम को रियलिटी मोड में सिर्फ 3 लाइफ में करो। रिमेनिंग टाइम 470 मिनट 59 सेकंड। एक और मिशन विंडो आती है, उसमें लिखा होता है चोई बोचन ने तुम्हें 50,000 वॉन का मिशन रिक्वेस्ट भेजी है। मिशन होता है रियलिटी मोड में गेम क्लियर करो। कितनी भी बार ट्राई कर सकते हो, टाइम वही है। यानी ये बात सुनकर एकदम बॉडी बिल्डर जैसा पोज देते हुए बोलती है लिफ्ट चोई और चोई वॉचर ने क्लियर बोल दिया है और दोनों बहुत ही दयालु हैं। होंग भी अपनी हट्टी कट्टी बॉडी दिखाते हुए बोलते हैं जी हाँ मास्टर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है हा 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 हा, पैसे के सामने ये भी झुक गए। एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है जब बात पैसे की हो तब हारने का मतलब ही नहीं बनता। इसी फेस के साथ होंग मैनर का फर्स्ट गेट खोलता है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है देखो इसका चेहरा कितना सीरियस हो गया है। तभी हम देखते हैं उसके अंदर किसी एक आदमी की उल्टी लाश लटक रही होती है। यह देखकर जैनी एकदम डर जाती है और एकदम चीख मारती है और होंग का हाथ पकड़ लेती है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है ये तो स्कैमर क्वीन निकली। तभी दूसरा कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है अब आएगा ना असली मजा। तभी एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है तुम इसकी बॉडी चेक करो। तभी जैनी होंग के पीछे से बोलती है ये काम तुम करो। तभी एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है वहाँ पे एक एक्स और एक पिस्टल होनी चाहिए। तभी यॉक को एक पिस्टल मिलती है उस बॉडी से और वो पिस्टल जेनी को दे देता है और कहता है ये लो। तभी जेनी शॉक होते हुए बोलती है यॉक मुझे पिस्टल चलाना नहीं आता। तभी होंग उस एक्स के साइड इशारे करते हुए बोलता है क्या तुम्हें एक्स को चलाने में एक्सपर्ट हो और तुम्हें इससे काटना और घाव करना पड़ेगा। ये बात तो सुनकर जेनी घबरा के घूम जाती है और गन पकड़े हुए बोलती है यह सोचकर ही मैं हमेशा एक गन सिंगर बनना चाहती थी। जेनी ये बात पूरी बोल ही पाती है। तभी उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर एकदम अटैक कर देते हैं। ये देखकर तो जेनी एकदम डर जाती है और सहम जाती है और उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है पर वो कुछ नहीं कर पाती, वहीं पे उसी जगह खड़ी रहती है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है बोरा नाइक होगर न्यू प्लेयर को काटने वाले मॉन्स्टर। ये देखकर तो जेनी जोर से चिल्लाती है और रोने भी लगती है। फिर हम अगले पल में देखते हैं जेनी के सामने होता है होंग जो मॉन्स्टर को एकदम गाजर मूली की तरह काट रहा होता है, वो भी अपनी एक्स से। और जितने बंदे भी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं और कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे होते। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है उसने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर लिया। फिर हम देखते हैं होंग को जो अपनी एक्स से उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। तभी मॉन्स्टर एकदम से चीखता है। तभी उसके कटे हुए हाथ को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। तभी फिर हम देखते हैं अपने होंग के ऊपर और भी सारे मॉन्स्टर एकदम से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी होंग के ऊपर 3 नए ह्यूबर जंप कर देते हैं अटैक करने के लिए। एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है 3 नेवर हुक एक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये क्या कोई मजाक है। फिर हम देखते हैं होंग को जो एकदम गुस्से में उन तीनों को देख रहा होता है और वो तीनों नेवर हुक होंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी इसी साइड से अपना होंग भी जंप मारता है उन 3 नेवर हुक के ऊपर। होंग उन 3 नेवर हुक को इतनी स्पीड से काटता है बस एक लाइट सी निकल जाती है और होंग एक ही पल में उन तीनों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। व्यूवर्स ये देखकर कमेंट करते हैं और उसमें लिखा होता है वाह ये तो उन्हें एकदम से मक्खन की तरह काट रहा है। और दूसरे कमेंट में लिखा होता है मैंने अभी अभी क्या देख लिया, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, मैंने क्या देख लिया। फिर हम देखते हैं होंग को उन सभी मॉन्स्टर को एकदम गाजर मूली की तरह काट कर एकदम धरती पे लैंड करता है। उसका देख लंबी सी सांस लेता है और व्यूवर्स फिर से कमेंट करते हैं और एक कमेंट में लिखा होता है ये तो एकदम कमाल का था। तभी होंग अचानक से पीछे मुड़ता है और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है जेनी क्या तुम ठीक हो। इतना बोल ही पाता है पर जेनी डर के मारे होंग के ऊपर गन फायर कर देती है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है मिशन फेल्ड, मिस्टर जॉक मर गए हैं। फिर हम देखते हैं जेनी को जो एकदम भागते हुए होंग के पास आती है और रोते हुए बोलती है ओह नो मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें शूट करने का नहीं था। उसके बाद एक और सिस्टम विंडो आती है, उसमें लिखा होता है मिशन फेल्ड, रीसेट लोड आउट गेम क्विक गेम। तो उसमें रीसेट गेम पे मतलब क्लिक करता है। फिर व्यूवर्स की तरफ से एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है मिडिल स्कूल सोल्जर ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। फिर एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है लोल सीरियसली ये क्या था, वो तो कितना फनी था। फिर हम देखते हैं वर्चुअल गेम के बाहर का सीन। उसके बाद हमें देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन जहाँ पे कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, उसने उन नाइक हंटर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है ब्लैक ओर्स हॉरर गेम स्ट्रीमर। शॉक होते हुए बोलता है
मैं अभी रियलिटी मोड में 2 निक मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसने सिर्फ एक एक्स से कुछ ही सेकंड में 4 मॉन्स्टर को काट दिया। उसका क्या नाम था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं वर्चुअल गेम का सीन, जहाँ पे फिर से अपना एमसी और उसकी बहन वापस से रिटर्न आते हैं। तभी 2 कमेंट आते हैं और उसमें एक कमेंट में लिखा होता है, यह तो फर्स्ट रन फेल करने का सबसे बुरा तरीका था। दूसरे कमेंट में लिखा होता है, यह देखकर मैं इतना हंसा ऑलमोस्ट मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जेनी को, जो होंग को देखती है। फिर हम देखते हैं होंग को, जो एकदम गुस्से में खड़ा होता है। जेनी हिचकिचाते हुए होंग से बोलती है, सॉरी गलती से हो गया था। तभी होंग उसके साइड देखते हैं और बोलता है, कोई बात नहीं जेनी, ये सब मेरी गलती थी। तभी जेनी कहती है, यह सुनकर तो एकदम होंग का माथा सनक जाता है और एकदम खिसियाते हुए जेनी के माथे पे उंगली रखते हुए बोलता है, मुझे पहले ही समझ जाना था कि एक बेवकूफ़ को गन देना मेरी सबसे बड़ी गलती है। तभी जेनी बोलती है, अरे मैंने सॉरी बोला ना, मैं पक्का वादा करती हूँ अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तभी होंग आगे जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा मुझे शूट करने का, बस तुम मेरे पीछे आओ। और इस बार हम सीधे अंदर जा रहे हैं। जेनी होंग के पीछे चलते हुए मुंह फुला के बोलती है, मैं देखती हूँ तुम मेरे बिना कैसे संभालते हो। फिर हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ पे अपना होंग का नंगा नाच शुरू हो जाता है। अरे मतलब सॉरी मतलब अपना होंग उन लोगों को एकदम मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काटने लगता है और उसके दूसरे हाथ में उसकी प्यारी सी सिस्टर जेनी होती है। तभी एक कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है, इस बार वो लोग जल्दी आगे बढ़ गए क्योंकि चू ने इस बार कुछ भी नहीं किया। गैस आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज़, इसलिए इसका नाम यूजर नेम चू है। मतलब ऐसे कि अपना होंग का भी नाम यूजर नेम कुछ है, तो पर मैं इसे होंग बुला रहा हूँ तो मैं इसे चू भी बुला सकता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। दूसरा कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, चू तो पहली बार उसे पीछे खींच रही थी। चू ये सब देखकर एकदम शौक में खड़ी होती है। तभी होंग उससे बोलता है, तुमने देखा कि मैं ये सब हैंडल खुद कर सकता हूँ। और आगे चैप्टर में जाने से पहले अपने रूल्स डिवाइड कर लेते हैं। ये बात सुनकर चू अपना प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, रूल्स। तभी होंग पीछे मुड़ के बोलता है, हाँ मैं गन, मिनी कॉम्बैक्ट, फार्मिंग और स्काउटिंग संभाल लूँगा। फिर चू बोलती है, तो फिर मैं क्या करूँ। होंग अपना डरावना सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ चुप रहना और मोरल सपोर्ट देना और कुछ नहीं। समझ गई मेरी बातों को। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, लोल मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए, समझ गई। मतलब देखा जाए तो चूचू की एकदम मतलब अच्छी खासी बेइज्जती मार रहे होते हैं। ये सब देखकर चूचू को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे सुनो, मैं इस गेम की होस्ट हूँ, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। तभी होंग ये बात सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, चलो निकलना है। तभी 2 कमेंट आते हैं। एक कमेंट में लिखा होता है, लिटरली इसने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे कमेंट में लिखा होता है, अब तो वह ऑफिशियली पूरा गेम अपने कंधों पे आगे ले गया है। तभी होंग वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और पीछे से चू चिल्लाते हुए बोलती है, एक मिनट रुको मैं भी आ रही हूँ। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, ये है सबसे बड़ा वाला लेवल। ओह मैं बता नहीं सकता मुझे कितना एक्साइटमेंट फील हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है उस रूम का सीन। उस रूम के अंदर एक होता है बड़ा सा मॉन्स्टर, उसका नाम होता है ब्रूट मिड लेवल बॉस, और वो अपने एमसी को देखकर उसके ऊपर घुर रहा होता है। चू होंग को धक्का मारते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, देखो उस चीज को। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर को, जो होंग के साइड एक पंच बनाते हुए आ रहा होता है और होंग गिरते हुए चू से बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो। चू घबराते हुए बोलती है, अरे नहीं मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, एक और टीम किल हो गई, यह तो बहुत ही मस्त है। फिर हम देखते हैं होंग को, जो उस पंच से बच जाता और एक ड्रिफ्ट मारते हुए उस मॉन्स्टर के पैर पे एक किक मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी होंग बोलता है, अरे चलो ना बस अब गिर भी जा। और उसके गिरने से पहले होंग जंप मारकर उसके ऊपर आ जाता है और वो मुंह के बल नीचे गिरता है और बहुत ही तेज उसके गिरने की आवाज आती है। तभी होंग एक स्टैंस लेता है और अपनी एक्स को ऊपर करते हुए उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए। होंग अपने मन में कहता है, ऐसे मॉन्स्टर तो मेरी जवानी में थे, और अपनी एक्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलते हैं, यह तो एक पीस ऑफ केक था। फिर 2 कमेंट आते हैं। एक कमेंट में लिखा होता है, क्या उसने अभी ब्रूट को पीस ऑफ केक बोल दिया। सेकंड कमेंट में लिखा होता है, लेकिन ब्रूट की स्किन तो बहुत ज्यादा टफ है। फिर हम देखते हैं ब्रूट को, जिसको होंग की एक्स से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, पर अपनी होंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उसके सिर में घुसूरने की, मतलब एक्स सिर में डालने की, पर ब्रूट अपना हाथ बढ़ाता है एक्स को पकड़ने के लिए।
फिर 2 कमेंट आते हैं। फिर एक कमेंट में लिखा होता है यह कभी भी एक्स से इसे काट नहीं पाएगा। दूसरे कमेंट में लिखा होता है तभी इसीलिए तो नोब डर कर भाग जाते हैं। तभी होंग चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर ये काम नहीं करेगा तो तभी वो अपने पैर से उस एक्स में मारने लगता है, मतलब उसको पुश करने लगता है उसके सिर में अंदर डालने के लिए। तभी होंग चिल्लाते हुए बोलते हैं मैं इसको मार कर ही छोड़ूंगा, और एक जंप मारता है उस एक्स के ऊपर और वो एक्स उस मतलब उस मॉन्स्टर के सिर के आर पार हो जाती है और वो एक्स धरती पे लगती है तो धरती भी सेटर हो जाती है। उसके बाद 2 कमेंट आते हैं। पहले कमेंट में लिखा होता है वाओ ये अभी क्या था, और दूसरे कमेंट में कुछ बताया नहीं जाता हम लोगों को क्या लिखा होता है। फिर हम देखते हैं होंग को जो मॉन्स्टर को हरा देता है और उसी के ऊपर बैठा होता है। ये देखकर चोई एकदम से खुशियां मनाने लगती है। फिर इन लोगों के पास एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है लिफ्ट चोई ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं, और उसमें लिखा होता है उसने तो एक मूव में उसे गिरा दिया। गैस मैं तुम्हें ये एक सिंपल मूव में समझाता हूँ, ठीक है। ये लोग देखो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो बंदे ऐसे लाइव स्ट्रीम नहीं होता कि मतलब सुपर चैट देते हैं तो उसमें नीचे टाइटल भी लिख के देते हैं मतलब किस चीज़ का सुपर चैट दे रहे हैं और उनको मतलब अपनी बात बतानी होती है। तो वो इसमें है कि मतलब उसने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। और कभी कभार ये लोग मिशन भी देते हैं कि मतलब तुम्हें ये चीज़ टास्क पूरा करना है तो तुम्हें इसके मतलब रुपए मिलेंगे। वो चीज़ बीच बीच में आती है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जोई एकदम शौक होकर अपने मुंह से लार टपकाते हुए बोलती है ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद दोबारा फिर से 2 कमेंट आती हैं और एक कमेंट में लिखा होता है मैंने कभी ब्रूट को एक्स से मरते हुए नहीं देखा, और दूसरे कमेंट में लिखा होता है ब्रो ब्रूट को मारने के लिए बनाया ही नहीं गया था। होंग फर्स्ट टाइम चैट का रिप्लाई देते हुए बोलता है कोई नहीं मुझे तो काफी इजी लगा। फिर से 3 कमेंट आते हैं और पहले कमेंट में लिखा होता है आमतौर पर उसे मारने के लिए तो उसका पूरा फुल्ली आर्मर तोड़ना पड़ता है। दूसरे कमेंट में लिखा होता है उसने तो बोला था कि वो न्यूबी है लेकिन निकला तो गॉड टायर लेवल का प्लेयर। तीसरे कमेंट में लिखा होता है वो डेफिनेटली नोवी नहीं है। फिर हम देखते हैं चोई को जो कमेंट का रिप्लाई देते हुए बोलती है कि वैसी बात कोई नहीं है मेरा भाई सच में एक न्यूबी है। तभी एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है उसकी सिस्टम विंडो देखो वैसे हम मानते ही नहीं। फिर चोई बोलती है ठीक है दिखाती हूँ सिस्टम विंडो। होंग तुम अपनी सिस्टम विंडो दिखाओ सभी को। उसके बाद हमें दिखाई जाती है होंग की सिस्टम विंडो और उसमें लिखा होता है गेम प्ले रिकॉर्ड इट्स स्किल 2 प्ले टाइम 0.6 हावर स्टेटस 134। तभी होंग कहते हैं लो ये रहा सिस्टम विंडो। तभी एक बंदे का कमेंट आता है उसमें लिखा होता है क्या ये सच में एक न्यूबी है लेकिन उसके स्टेटस का क्या सीन है। उसका दूसरा कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है 134 स्टेटस ये क्या चल रहा है भाई। गाइस इसके बाद जो मतलब कमेंट में पढ़ूंगा ना तो बंदे कभी कभार अपने आपस में बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज मत करना कि भाई तुम सोचो कि बंदा मतलब अपने एमसी से बात कर रहा है उससे कर रहा है कि वो लोग मतलब आपस में चैट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है क्या प्रो गेमर का एवरेज अराउंड 120 नहीं होता। फिर दूसरा कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है कहते हैं 140 ही जाना इंसान की मैक पॉसिबिलिटी होती है और 147 तक तो एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सब कमेंट पढ़कर और अपनी सिस्टम विंडो देखकर तो होंग के एकदम से पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद हमें दोबारा दिखाई जाती है सिस्टम विंडो उसमें स्टेटस दिखाए जाते हैं होंग के। और तभी एक बंदा कमेंट करता है और उसमें लिखा होता है वाओ स्टेटस तो एकदम क्रेजी है, क्या तुम सब में 0.01%, क्या तुम एक इंसान भी हो या फिर कोई साइबर्ग हो, मतलब साइबर्ग मतलब एक रोबोट हो। फिर हम उसके बाद देखते हैं होंग को। होंग अपने मन में कहता है कम से कम जो मैंने ट्रेनिंग की थी एपोक्लिप्स के लिए वो ट्रेनिंग बेकार तो नहीं गई। उसी के पीछे चू खड़ी होती है और वो रोते हुए अपने मन में कहती है उसका बॉडी इसलिए ऐसा हुआ होगा क्योंकि उस स्कैमर ने जबरदस्ती काम कराया होगा। यह सोचकर चू अपना सिर होंग के कंधे पर रख देती है और रोते हुए बोलती है प्लीज ये मत बोलना वो लोग तुम्हें भूखा रखते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। होंग ये सारी बातें सुनकर शौक होते हुए बोलता है तेरे साथ क्या गलत है। तभी इन लोगों को एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है ब्लैक ऑर्स ने 10,000 वॉन डोनेट किए हैं, और उसमें एक मैसेज लिखा होता है वाओ ये तो कमाल का था। चू ये पढ़कर अपनी आंख पहुंचते हुए बोलती है ब्लैक ऑर्स मतलब ब्लैक ऑर्स, पता नहीं वो क्या अजीब सी बातें कर रही होती है। फिर एक मैसेज आता है
और होंग उसको एकदम सीरियस होकर पढ़ता है और उस मैसेज में लिखा होता है वो पहला बंदा है जिसने इट्स किल 2 में हिडन रूट अनलॉक किया था। तभी होंग उस कमेंट को पढ़ के बोलते हैं द हिडन रूट मतलब। फिर एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है हाँ नॉर्मली ब्रूट प्लेयर को पकड़ता है और नेक्स्ट स्क्वेट में ले जाता है और ब्लैक रॉक एक पहला बंदा है जिसने ब्रूट को मारा था और हिडन रूट को अनलॉक किया था, लेकिन उसने 7 अटेम्प्ट लिए थे और उसने हर एक लूटेबल आइटम उठाने के बाद कर पाया था। होंग कमेंट पढ़ते हुए बोलता है 7 अटेम्प्ट गेमिंग का सबसे प्रो इंसान, उससे हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो गेमिंग के लिए बने ही नहीं उनके लिए तो ये इतना बुरा भी नहीं था। तभी एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है लोल उसने तो ब्लैक ओर्स को जबरदस्त रोस्ट मारा है और होंग ने तो ये कहने का पूरा फुल हक मार लिया है। ये सब कमेंट पढ़कर ब्लैक ओर्स को अपनी थोड़ी बेइज्जती फील होती है और वो कुछ कहता है गेमिंग के लिए बार बार नहीं हूँ लेकिन मैं सीरियसली इम्प्रेस हुआ हूँ। ब्लैक अपनी स्क्रीन पे स्ट्रीम देखते हुए बोलता है ये उसका फर्स्ट टाइम था फुल डिवाइस पे गेम खेलना, वो भी इट्स 2 गेम में। फिर भी उसने ब्रूट को एक ही एक्स में मार गिराया। फिर कुछ टाइप करते हुए बोलता है मैं बस थोड़ा देख के बंद करने वाला था लेकिन लगता है मुझे इससे कुछ मस्त वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन जिसपे लिखा होता है ब्लैक रॉक ने 10,000 वॉन डोनेट किए हैं और उसके नीचे लिखा होता है आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपको एक मिशन दे सकता हूँ। और गाइस जो भी बंदे फ्री फायर खेलते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी यूआईडी दे दें, मैं उनके साथ एक बार खेल सकता हूँ। इसलिए मैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए गया था पर मेरे बंदे मतलब मेरे दोस्त थे ना, उन लोगों ने बीच में धोखा दे दिया और उन लोगों ने खेलना मतलब बंद कर दिया तो मैं टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। तो मतलब जिसको भी इंटरेस्ट हो गेम खेलने में तो मुझे कमेंट करके यूआईडी दे देना, मैं तुम्हारी गेम की साइलेंटली स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ। ये कमेंट पढ़कर चोई बोलती है तुम किस मिशन की बात कर रहे हो। तभी एक मैसेज आता है उसमें लिखा होता है ब्लैक ओट्स ने तुम्हें 1 मिलियन की रिक्वेस्ट भेजी है, तुम्हारा चैलेंज है बस एक एक्स से पूरा गेम क्लियर करो और टाइम है 47 मिनट 59 सेकेंड और बदले में मैं तुम्हारी गेम की स्ट्रीम करूंगा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। ये कमेंट पढ़कर जो चिल्लाते हुए बोलती है 1 मिलियन वॉन और पीछे से होंग अपना थम्स अप दिखाता है। फिर एक कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है लेकिन सिर्फ एक से पूरा गेम क्लियर करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है ब्लैक ऑर्स, तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक हो रहे हो। वो बॉस को हिटैची से कैसे हराएगा। और स्टीमर ब्लैक ओट्स को भला बुरा कमेंट में बोल रहे होते हैं। तभी एक और कमेंट आता है उसमें लिखा होता है ब्लैक ओट्स को लगता है कि ये लोग गेम ही कंप्लीट ना करें। तभी दूसरा कमेंट आता है उसमें लिखा होता है उसका तो पैसा भी सेफ है बॉस। ब्लैक ओट्स स्टीम में कमेंट पढ़ते हुए बोलता है हाँ शायद मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक हो गया था, मैं उनसे कह दूंगा क्रॉसबो या चैन सो यूज करना ठीक है। फिर हम देखते हैं एक सिस्टम विंडो को, उस पर लिखा होता है मिशन कंप्लीट, ब्लैक ओर्स ने तुम्हें 1 मिलियन वॉन भेजे हैं। फिर हम देखते हैं होंग को जिसने गलती से किसी चीज पे टैप कर दिया होता है। तभी चो चिल्लाते हुए बोलती है होंग तुमने क्या कर दिया। होंग कहता है मैं तो एक्सेप्ट मिशन वाली बटन दबाना चाहता था। तभी होंग चोई को अपने दूसरे हाथ में पकड़ता है और बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तभी चोई चिल्लाते हुए बोलती है थोड़ा रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जिसके हाथ में एक चेनसो होती है। उसके बारे में बताया जाता है इग्रीड सेकंड मिड बॉस प्लेयर को अपनी बिजली की स्पीड से तोड़ फोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ब्लैक ऑर्स को जो स्टीम को देखते हुए एकदम शॉक होते हुए बोलता है मन में इग्रीड। उसका चैनसो वाला हाथ जो प्लेयर को टच भी कर जाता है तो उसकी एचपी एकदम से 0 हो जाती है। यह एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। इसके अटैक पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्ट होते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि एक बंदा इसको गन स्टैंड से इसको डिस्ट्रैक्ट करे और दूसरा प्लेयर उसके वीक पॉइंट पर पावरफुल अटैक करे। और हमें पीछे दिखाया भी जा रहा होता है इसे हराना कैसे है। दोनों प्लेयर को बार बार मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट और उसके ऊपर अटैक करना होगा, इसलिए इग्रीड को हराने के लिए 2 प्लेयर की जरूरत पड़ती है। फिर हम देखते हैं सिस्टम विंडो को जिस पे लिखा होता है ब्लैक ओर्स ने 10,000 बॉन्ड डोनेट किए हैं और उसमें और लिखा होता है तो वह ये सब कैसे कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं होंग और इग्रिक की फाइट, जहाँ पे होंग एकदम ड्रिफ्ट मारते हुए उसके बीकल पॉइंट पे बेर बेर अटैक कर रहा होता है और एकदम इग्रिक मतलब एकदम इग्रिक को दर्द होता है, वो एकदम चीखता है। तभी होंग उस मॉन्स्टर से थोड़ी डिस्टेंस बना लेता है और अपने मन में कहता है सही या गलत कोई सवाल ही नहीं है, मेरे जमाने में हमें वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जो हाथ में होता था उसी से लड़ते थे। तभी होंग अपनी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए अपने मन में कहता है अगर हमें कोई जीतने वाली स्ट्रेटजी पता नहीं होती थी
तो हम लोग रास्ते में बना लेते थे और मैं सबसे महान मॉन्स्टर हंटर था उन सब में। और होंग उस मॉन्स्टर के सभी अटैक डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, फुल डिवाइस प्लेटफॉर्म को अभी तक 5 साल ही हुए हैं। जो लोग ने गेम के लिए स्ट्रेटजी बनाई है उनमें से कोई भी मेरी 20 साल की जंग का एक्सपीरियंस तक नहीं छू सकते। इग्रिस अपनी चैन सो से होंग के ऊपर अटैक करता है पर होंग बड़ी मुश्किल से उसकी चैन सो से बचता है और अपने मन में कहता है, अपनी स्ट्रेटजी को प्लेग्राउंड के बच्चों के लिए संभाल कर रखें। मॉन्स्टर को अभी न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ, उस पार्ट को डैमेज कर जो उसे स्पीड देता है। होंग हिटैची से उसके पैर के बीकल पॉइंट पे मार देता है और होंग अपने मन में कहता है, जैसे ही इसका बैलेंस बिगड़ता है मुझे वैसे ही इसके गर्दन पर अटैक करना होगा, जो हर 2 पैर वाले मॉन्स्टर का कमजोर पार्ट होता है। और उसके पैर के बीकल पॉइंट में मारने से उसका बैलेंस बनता नहीं है और वो पीठ के बल पीछे गिरता है और इग्रिस से होंग के ऊपर जोर से चिल्लाता है। तभी होंग अपने मन में कहता है, इससे तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इतना कहते ही होंग एरिस की गर्दन पे अटैक करने के लिए उसके साइड बढ़ता है। होंग एरिस के ऊपर इटैची से अटैक कर देता है पर होंग एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और एकदम शॉक हो जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी भी हम देखते हैं, तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा आता है, वो तो काम ही नहीं करेगा, और हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं एरिस को उस अटैक के सामने उसने अपना हाथ ला दिया होता है और वो हिटैची उसके हाथ के अंदर हल्की सी धंस गई होती है। ये देखकर होंग शॉक हो जाता है। एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, उसने तेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं एरिस को जो एकदम गुस्से में अपनी चैन सो से अपने होंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं होंग को जो अभी तक शॉक में होता है और उसकी एक्स एरिस के हाथ में धंसी होती है। तभी उसकी पीछे से उसकी बहन चू चिल्लाती है, होंग। यहीं पे खत्म होता है अपना सेकंड एपिसोड कंप्लीट। तो गाइस, जिसको भी ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ना तो मैं दूसरी मांगा को स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो ठीक रहेगा। हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं रिग्रेट वर्ड का एक और न्यू एपिसोड। और गाइस, जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट जाके कर दे जाके। जैसे कि हम लोग लास्ट सीन में देखा था, इग्रिस को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और वो अपनी चैन सो से होंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी बहन चू चिल्लाती है, होंग। अब आगे फिर हम देखते हैं होंग को जो इग्रिस के अटैक से डॉज कर लेता है और एक हाई जंप लगाता है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, ये क्या, इसने डॉज कैसे कर लिया। तभी होंग इग्रिस के चैन सो के ऊपर जंप कर देता है जिससे उसकी चैन सो एकदम से डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। तभी हम लोग को एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, उसने तो चैन सो को ट्रैप कर दिया। लेकिन ये तो इग्रिड की अटैक का सिर्फ ट्रेलर था, असली डेंजर तो अभी बाकी है। इग्रिस होंग के अटैक से अपने आप को एक हाथ से डिफेंस करता है। उसका देखो कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, जैसे ही इग्रिस का चैन सो टूट जाता है तो उसके बाद उसका डिफेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तभी होंग उस कमेंट को पढ़ते हुए दांत पीसते हुए बोलता है, अगर एनिमी का डिफेंस और स्ट्रांग हो जाए तो उसे हराने के लिए और भी पावरफुल अटैक करना पड़ेगा। होंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि मुझे अब पूरे फोकस से इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे एक स्टैंस लेता है जंप कर इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए। होंग इतनी तेज जंप मारता है कि वहाँ से एकदम टेलीपोर्ट सा हो जाता है और इग्रिस का एक हाथ और इसका सिर को एकदम से 1 सेकंड के अंदर काट देता है जिससे उसे पता भी नहीं चलता है। और होंग एकदम से लैंडिंग मारता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो दीवार से जाकर टकराता है। उस दीवार को सपोर्ट लेते हुए बोलता है, ये काम थोड़ा ट्रिकी था, मतलब ये थोड़ा मुश्किल था काम। फिर हम देखते हैं चू को जो एकदम खुश होते हुए बोलती है, होंग तुमने ये कर दिया, हम ये जीत गए। तभी एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, मतलब बोलता है, हाँ इसने तो एक ही मूव में उसे गिरा दिया पर थोड़ा डिफिकल्ट था। गाइस, अब से मैं कमेंट पढ़ा नहीं करूंगा, अब से मैं फील लेके बताया करूंगा उसमें मतलब क्या क्या बता रहा है। वैसे कि मतलब आधे बंदे होते हैं बीच में हंसते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो मैं वो कुछ बताता नहीं था, पर अब मैं फील लेके सब बताऊंगा जिससे आपको भी थोड़ा मजा आएगा। तभी उसका देख सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, डुओक चू ने 10,000 वॉन डोनेट किए हैं। उसमें एक मैसेज भी लिखा होता है, वो अपने होंग से पूछता है, तुमने ये कैसे किया। तभी होंग उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है, अरे देखने में मुश्किल लगता है पर असल में ये बहुत आसान है। फिर होंग उसे थोड़ा डिटेल में समझाने लगता है, पहले उसका बैलेंस पॉइंट ढूंढना होता है और उसकी मूवमेंट को पहले से समझना होता है। जब वो अटैक करता है तो अपना एक पैर को जमीन में जमाता है तो तुम्हें उसी पैर पे वार करना है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाए और तुम उसकी अटैक का टाइम और डायरेक्शन भी समझ सकते हो। उसके हाथ और कंधे की मसल की पैटर्न मूव करती है, तुम उसी मूवमेंट को देख कर समझ सकते हो कि अटैक कब और कहाँ आएगा। और हमें बैकग्राउंड में सब
समझाया भी जा रहा होता है कैसे क्या करना है। फिर हम होंग को देखते हैं जो जिगजैग जिगजैग करते हुए बोलता है, फिर तुम उनके अटैक से बच सकते हो जैसे मैंने किया, और उसके तुरंत ही बाद बैंग एक जबरदस्त अटैक कर सकते हो एग्रीड के ऊपर। तभी एक व्यूवर्स कमेंट करता है और वो होंग से कहता है चलो भी ऐसा मूव सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तभी होंग उस व्यूवर से हंसते हुए बोलते हैं अरे यार नहीं, ये तो बहुत ही इजी है। तभी एक व्यूवर्स होंग का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं हा, अब तुम गोली से भी बच जाना। तभी होंग हंसते हुए बोलते हैं वो तो और भी इजी है, गोली तो सीधी चलती है, बस तुम्हें बंदूक की मजल को देखना है और गोली की लाइन से हट जाना है। तभी होंग पूछता है क्या किसी वेपन से उसे रोकना है, और होंग बैकग्राउंड में अपने मूव्स भी दिखा रहा होता है। तभी एक व्यूवर्स कमेंट में लिखता है थैंक्स ब्रो। दूसरा व्यूवर्स कमेंट में लिख के बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही पॉसिबल है भाई। तभी चू एक साइड इशारा करके होंग से कहती है सुनो नीचे एक रास्ता मिल गया। तभी होंग पीछे मुड़ के चू से कहता है मुझे सिर्फ 1 सेकंड दो। तभी दो व्यूवर्स आपस में बातें करते हैं। एक व्यूवर्स लिखता है क्या अब शुरू हो रहा है। तभी दूसरा व्यूवर्स कहता है प्लीज कोई स्पॉइलर मत दो। फिर हम देखते हैं होंग और चू को जो उसी रास्ते से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी होंग व्यूवर्स से कहता है हमारा टाइम बहुत ही कम है इसलिए मैं चलते चलते सब समझा दूंगा। तभी चू कहती है होंग देखो मुझे एक और हिटैच मिला, मतलब एक्स मिली। तभी एक व्यूवर्स बोलता है हाँ तुम्हें ऑटोमेटिक एक राइफल और हिटैच मिला है। एग्रीड को हराने के बाद वो दोनों सीढ़ियों से उतर के नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं। तभी होंग कहता है चू के साइड फेस करके ऑल राइट डबल हिटैची, यही था मेरा फेवरेट वेपन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी चू डरते हुए होंग को उंगली करते हुए कहती है तुम्हारे पीछे ओ नो ये तो इनहेंस ज़ॉम्बीज हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज होते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज फाइट करने के मतलब इन लोगों को मारने के लिए इन लोगों की साइड आ रहे होते हैं। तभी एक व्यूवर्स कहता है लो इनहेंस ज़ॉम्बीज आ चुके हैं चलो जल्दी शुरू करो। तभी होंग अपने हिटैची से एक ज़ॉम्बी को अटैक करता है पर ज़ॉम्बी सोचता है मैं इसको रोक लूँगा। तभी अपने हाथ से वो रोकने की कोशिश करता है पर उसकी हिटैची से जितने भी ज़ॉम्बी मतलब टच भी कर रहे होते हैं तो उनके हाथ पैर अलग ही अलग कट के गिर रहे होते हैं। ये सीन देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक तरफा लड़ाई चल रही है और कुछ ज़ॉम्बी तो इतना भयानक ये सब नज़ारा देखकर तो एकदम खौफ में हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सेंस मतलब आता है कि हम तो ज़ॉम्बी हैं। उसके बाद फिर ये लोग अटैक करने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं पर अपना होंग उनको फिर से गाजर मूली की तरह काटने लगता है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तभी एक व्यूवर होंग की फाइट देखते हुए बोलता है वो ज़ॉम्बी को तो ऐसे काटता है जैसे गर्म चाकू एक मक्खन के ऊपर गिर जाता है। तभी दूसरा बंदा होंग की तारीफ करते हुए बोलता है ये तो एकदम कमाल का बंदा निकला। होंग रिप्लाई देते हुए बोलता है ये काफी सिंपल है, याद है मैंने क्या तुम्हें बताया था, तुम्हें ऐसे बचना है, और साथ में डॉज करके भी दिखाता है और बोलता है अपनी सारी ताकत जमा कर कर उनके कमजोर हिस्सों पे वार करो। फिर अपनी हिटैची से उस ज़ॉम्बीज़ की गर्दन काट देता है और कहता है और उनकी गर्दन पे एक जोर सा वार करो। तभी एक व्यूवर होंग की तारीफ करते हुए बोलता है होंग ने तो किल 2 गेम को एकदम हलवा बना दिया, पर ये डिफिकल्ट सेटिंग क्यों, आमतौर पर तो सिर्फ 10 ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तभी दूसरा व्यूवर्स बोलता है हाँ लेकिन अब तो ज़ॉम्बीज़ पूरे के पूरे दर्जन भर हैं। पर अब हम देखते हैं होंग को जो अभी तक ज़ॉम्बीज़ को काट लगा होता है। तभी एक व्यूवर्स कहता है मुझे तो नहीं लगता होंग ये कर पाएगा। फिर हम देखते हैं होंग को जिसको ज़ॉम्बी से फाइट करने में हल्की सी मुश्किल आ रही होती है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है तो चलो उन पे कुछ और ताकतवर अटैक करते हैं। चिल्लाते हुए बोलता है बाइंड विन स्लैश। इतना कहते ही होंग गोल गोल घूमकर और भी स्पीड में उनकी गर्दन काटने लगता है। तभी एक व्यूवर्स कहता है क्या सच में वो बाइंड विन मूव यूज कर रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे होंग एक दीवार का सहारा लेके उल्टी कर रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडी डली होती हैं। तभी एक व्यूवर्स बोलता है लोल उसने तो सबको मार दिया, ब्रो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ओपी है। तभी दूसरा व्यूवर हंसते हुए बोलता है उसने तो मॉन्स्टर को भी मोशन सिकनेस कर दिया। तभी दूसरा व्यूवर्स कहता है अरे भाई हॉरर गेम में अपना टैलेंट बर्बाद मत कर, राइज ऑफ वेलहैला स्टार्ट कर जल्दी। गाइस ये एक गेम का नाम है। होंग अपना मुंह पहुंचते हुए बोलता है राइज ऑफ वेलहैला ये क्या कोई एक नया गेम है। तभी चू भागते हुए होंग के पास आती है और कहती है होंग देखो मुझे मॉन्स्टर वायरस सीरम के बारे में कुछ क्लू मिला है। ये सुनकर होंग एकदम पीछे मुड़ के देखता है तो चू के हाथ में एक डायरी होती है। तभी होंग चू से पूछता है क्या क्लू है। चू डायरी को दिखाते हुए बोलती है खून लगा है इस पर इसलिए पढ़ना मुश्किल है पर मैं हल्का हल्का पढ़ सकती हूँ। नोट पर लिखा है निक हॉगर और ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर वायरस की वजह से बने हैं। याद है वो ट्रेलर जो मैंसन के बाहर था, याद है। तभी फिर चू बोलती है शायद वहीं जाना है हमें, वायरस को क्योर करने वाले सीरम मिलेंगे। और हमें बैकग्राउंड में एक गाड़ी की सीन दिखाई जाती है। उसके बाद फिर हम वापस जाते हैं अपने होंग के पास।
चू होंग को एक प्लान समझाते हुए बोलती है, हमें सिर्फ उस सीरम को लेके आना है और हमें मैंसन के स्प्रिंकलर्स को यूज कर हर जगह छिड़कना है, और जैसे ही मॉन्स्टर उस सीरम के कांटेक्ट में आएंगे वो सब कमजोर हो जाएंगे। तभी दो व्यूअर्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हाँ बिना सीरम के नेक्स्ट बॉस को हराना इम्पॉसिबल है। तभी दूसरा व्यूअर्स बोलता है, अगर तुम सीरम का यूज नहीं करते तो गेम बहुत ही टफ हो जाता है। तभी होंग कहता है, सच में? मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा, मैं बिना सीरम के उससे लड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी एक व्यूअर्स कहता है, लोल मुझे यही तो जोश चाहिए। तभी दूसरा व्यूअर्स कहता है, वैसे होंग शायद ये कर ही ले। तभी चू होंग की ये बातें सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं अगर तुम हार गए तो क्या होगा। तभी होंग एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, पहले वहां पे जाओ फिर वापस आओ, कितना झंझट है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है, ब्लैक रॉक्स ने 1 मिलियन वॉन का मिशन उपकष्ट भेजा है और उसकी डिटेल है, बुरा नहीं है अगर तुम बॉस को बिना सीरम के हराने की कोशिश करो, टाइम है 47 मिनट 59 सेकेंड। तभी हम देखते हैं चू और होंग को, पैसे के सबसे बड़े लालची, जैसे इस मिशन को पढ़ते हैं तभी होंग अपना सिर झुकाते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, ब्लैक ऑर्ड्स के लिए कुछ भी करूंगा। गैस ये पढ़कर मुझे एक मूवी की सीन याद आ गया, जिसमें एक आदमी कहता है, बच्चे पैसे को इज्जत दे, यही सबका बाप है। तभी चू अपने घुटनों में बैठ के बोलती है, आप तो सच में एक समझदार इंसान है। तभी एक व्यूअर्स कहता है, पैसों के गुलाम वापस आ गए। तभी दूसरा व्यूअर्स बोलता है, इनको सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं। गाइस मुझे आप लोगों का पैसा नहीं चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट देते रहो अपना, और लाइक सब्सक्राइब भी शेयर भी कर देना। मैं मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और मतलब कोई बंदा देखे ना या फिर शेयर ना करे तो फिर बुरा लगता है। कम टू टॉपिक। तभी उन दोनों के सामने एक जमीन के नीचे एक ट्रैप डोर ओपन होता है। तभी चू चिल्लाते हुए कहती है, देखो जमीन के नीचे एक ट्रैप डोर ओपन हो रहा है। तभी होंग कहता है, लगता है हमें नीचे जाना पड़ेगा। तभी होंग चू से कहता है कि तुम मेरे बैग पर आ जाओ। तभी चू होंग के बैग पर चढ़ जाती है और फिर उसके बाद होंग और चू उसी ट्रैप डोर के अंदर कूद जाते हैं और नीचे वो दोनों एकदम सेफ लैंडिंग करते हैं और वो दोनों अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी मसाले जल रही होती हैं। तभी एक व्यूवर्स बोलते हैं, वो लोग सीवर मेज तक पहुंच गए। तभी चू अपना बुरा सा चेहरा बनाते हुए होंग से बोलती है, यहाँ पे तो बहुत ही बदबू है। तभी होंग अपने मन में कहता है, ये मुझे उन दिनों की याद दिला रहा है जब मैं एलियन से छुपने के लिए सीवर में रहता था। तभी उन लोगों की साइड से एक चूहा निकल जाता है। ये देखकर चू बहुत तेज से चिल्ला के बोलती है, वो एक चूहा है। तभी होंग हंसते हुए बोलता है, हाँ वो एक चूहा है। फिर वो अपने मन में कहता है, सीवर के चूहे स्ट्रीप बनाने के लिए परफेक्ट हैं, उनका सूप तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तभी चू फिर से चिल्लाते हुए बोलती है, बाप रे बड़े बड़े चूहे, और उस साइड हाथ करती है। तभी होंग उस साइड देखता है और शौक होता है, पर अगले ही पल होंग हंसते हुए चूहे के ऊपर जंप लगाता है और अपने मन में कहता है, यस बड़े से चूहे का मीट खाने का मौका मिलेगा। ये देखकर तो बेचारा चूहा भी शौक हो जाता है, पर अगले ही पल चूहों के हाथ पैर हवा में लहराते हुए मिलते हैं और होंग एकदम से अच्छी खासी लैंडिंग मारता है और उसके हाथ में एक चूहे की लेग पीस होती है और वो हंसते हुए बोलता है, चूहे के तो पिछले पैर बहुत ही बेस्ट होते हैं, मैं तो इसको जरूर खाऊंगा। तभी होंग उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलते ही है। तभी चू चिल्लाते हुए बोलती है, ऐसी गंदी चीज तुम क्यों खा रहे हो। तभी एक धमाका होता है, उस धमाके के अंदर चॉन के हाथ से वो लेग पीस छूटकर पानी में गिर जाता है और वो धमाका दो मॉन्स्टर ने किया होता है और उनके बारे में बताया जाता है। क्योस गेम के आखिरी हिस्से में आने वाला एक बॉस क्रिएटर है, इसके पास टेंटिकल जैसे हाथ होते हैं और खुद को रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। तभी एक व्यूवर्स बोलता है, क्योस यहाँ पे क्यों है और तुम्हें उसका सामना उसके चैम्बर में ही करना चाहिए था। तभी चू कंफ्यूज होते हुए बोलती है, दो क्योस, ये कैसे हो सकता है, होंग भागो वहां से। तभी एक व्यूवर्स कहता है, एआई डिफिकल्टी सेटिंग को और ज्यादा हार्ड कर रही है। तभी एक और व्यूवर चिल्ला के कहता है, होंग तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं होंग को जो अपने चूहे का मीट को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा होता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरे चूहे का मीट कहाँ चला गया, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। और जो दो पीछे मॉन्स्टर होते हैं उनको एकदम फुल्ली इग्नोर मार रहा होता है। तभी वो दोनों मॉन्स्टर आपस में बात करते हुए कहते हैं, कीरा 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 कीरा। मतलब मुझे तो ये लगता है उनका मतलब ये है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये तो मुझे एकदम से इग्नोर ही मार रहा है, हम लोग की साइड तो मतलब देख भी नहीं रहा, मतलब अपने चिकन के चक्कर में पागल हो गया है। अरे चिकन नहीं, मतलब लेग पीस के चक्कर में।
तभी होंग कहता है, मैं तो पुरानी यादों की तरह जंक फूड खाने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। तभी होंग गुस्से में पीछे मुड़कर बोलता है, मेरे चूहे के मीट के साथ छेड़छाड़ किया है तुमने, अब तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तभी एक व्यूवर्स कहता है, क्या सच में ये एक चूहे के मीट के चक्कर में इतना गुस्सा हो गया? कहीं ये बंदा स्पेशल फोर्स में तो नहीं है? तभी एक व्यूवर्स दूसरे व्यूवर्स कहता है, होंग के साथ तो कुछ भी हो सकता है भाई। तभी वो दोनों मॉन्स्टर होंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, कीरा कीरा कीरा, और होंग उनके अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है। तभी चू फाइट देखते हुए बोलती है व्यूवर से, ये तो जुल्म है, हर बार ऐसे बग क्यों मिल रहे हैं? तभी हम बहुत टाइम बाद ब्लैक रियो को देखते हैं, जो फाइट को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, रियल मोड की डिफिकल्टी सेट प्लेयर्स के स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन होंग के स्टेट तो गेम के लिमिट से भी ज्यादा हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम विंडो को, जिसपे लिखा होता है, ब्लैक ऑर्स ने 1000 बॉन्ड डोनेट किए हैं, और उसमें लिखा होता है, मेरे हिसाब से इसलिए ये सब हो रहा है। और हमें बैकग्राउंड फाइट दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे मॉन्स्टर होंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी एक व्यूवर्स बोलता है, लेकिन दो कायोस, ये तो कुछ हद से ज्यादा हो गया। फिर वो मॉन्स्टर होंग के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, पर होंग उसके हर टेंटिकल अटैक से बचते हुए बोलता है, उप्स, पर मुझे इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी होंग उस मॉन्स्टर के सारे टेंटिकल काटते हुए हंसते हुए बोलता है, अब मुझे ये लड़ने के लायक लग रहा है। तभी एक व्यूवर्स बोलता है, भाई मुझे उसका माइंडसेट बहुत पसंद आया। तभी दूसरा व्यूवर्स बोलता है, अपना गार्ड डाउन मत करना। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, उसके हाथ दोबारा से रीजनरेट हो रहे होते हैं। तभी एक व्यूवर्स इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानकारी देते हुए बोलता है, कियोस की रीजनरेट पावर बहुत ही तेज है और ये चोटों को तुरंत रिकवर कर लेता है, और जब ये मुश्किल में फंसेगा तो पॉइजन गैस से एक बड़ा सा ब्लास्ट करेगा। और तभी हम लोगों को बैकग्राउंड में ये सीन चलते हुए दिखाए जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं अपने होंग को, जो पॉइजन से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, उधर ही खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी उसकी बहनचू पीछे से बोलती है, होंग हमारे शरीर के अंदर पॉइजन हो गया है, बस हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तभी एक व्यूवर्स कहता है कि इस चैप्टर का सबसे बेकार पार्ट यही है कि तुम्हें एक रीजनरेटिंग बॉस को हराने के लिए लिमिट टाइम दिया जाता है। और बैकग्राउंड में होंग और कायोस की फाइट चल रही होती है, जहाँ कायोस होंग के ऊपर एक पंच मारता है, तभी होंग नीचे झुककर उसको डॉज कर लेता है। व्यूवर्स बोलता है, कायोस ने बहुत बड़े रोल प्ले किए थे किल्स 2 को एक बदमाश गेम बनाने में जो आज है। तभी होंग एक स्टैंस लेता है और जंप मार के कायोस का एक हाथ काटते हुए बोलता है, बस उसे बार बार मारना होगा जब तक वो दोबारा रीजनरेट करना बंद ना कर दे। और हमें बैकग्राउंड में उनकी फाइट दिखाई जाती है कि जहाँ होंग ने उसका मॉन्स्टर का एक पैर और उसकी गर्दन काट कर एकदम सेफली लैंडिंग कर ली होती है। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने सिर, हाथ और पैर को रीजनरेट कर लेता है और वो चू के साइड अटैक करने के लिए उसके साइड बढ़ जाता है। तभी चू चिल्लाते हुए बोलती है, अरे इसका सिर तो दोबारा से वापस आ गया। तभी एक व्यूवर्स बोलता है, तुझे उसके दिल पे अटैक करना पड़ेगा वरना वो कभी नहीं रुकेगा। तभी दूसरा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से होंग के ऊपर अटैक कर देता है। होंग उसके अटैक से डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, क्या दिल उसका कोर है, और भागकर मॉन्स्टर के हाथ पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है। उसी हाथ का सपोर्ट लेकर एक जंप मारता है और उसकी थोड़ी के नीचे अपने लाश से अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ता है और होंग को अटैक करने के लिए एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उसके चेस्ट पर एक अटैक करता है और इस अटैक से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तभी होंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या हार्ट इसका वीक पॉइंट है, तो इसका हार्ट निकाल कर मैं उसे कुचल दूंगा। और होंग ने उस मॉन्स्टर के चेस्ट पे जहाँ भी अटैक किया होता है वहीं पे अपना हाथ डालकर उसका दिल निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर कुछ कहकर दूसरे मॉन्स्टर को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर की आवाज़ सुनकर होंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है और हर जगह खून ही खून होता है। तभी चू ये देखकर एकदम जोर से चिल्ला के बोलती है, होंग। तभी एक व्यूवर्स कहते हैं, वो क्या था, मैं तो देखकर हैरान हो गया। और पहले मॉन्स्टर का अटैक दूसरे मॉन्स्टर को लग जाता है और होंग उस अटैक को डॉज करके साइड हो जाता है। और तभी मॉन्स्टर अपने होंग को देखकर घुर्राते हुए बोलता है, मतलब कुछ बोलता है, हम लोग समझ में नहीं आता। तभी एक व्यूवर्स बोलता है, क्या अभी अभी उसने कैरस को दूसरे वाले पे अटैक कराने के लिए ट्रिक किया। तभी व्यूवर्स होंग से पूछता है, क्या ये पूरा प्लान पहले से था। ये देखकर मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है, पर अपना होंग एकदम जंप मारकर अपनी हिटैची से सिर पर एक वार करता है और उसी का सपोर्ट लेकर दूसरे हिटैची से उसके चेस्ट पर एक स्लैश मार देता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है और उस मॉन्स्टर का उधरी काम तमाम हो जाता है और अपना होंग
होंग उसके ऊपर खड़े होकर एक पोज देता है। तभी कुछ व्यूअर्स बोलते हैं ये तो कमाल कर दिया। उसके बाद दूसरा व्यूअर्स बोलता है चलो होंग को चीयर करते हैं। तभी चू ये फाइट देखकर बोलती है ये तो कमाल का था। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है तुमने केओस मॉन्स्टर को हरा दिया है इसलिए तुम्हारा मिशन कंप्लीट। तभी चू ये मैसेज पढ़कर हंसते हुए व्यूअर से कहती है तुमने अभी एक जबरदस्त फाइट देखी है तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा अभी कुछ डोनेट कर दें। ये सुनकर होंग अपना बुरा सा चेहरा बनाकर उधर ही चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक व्यूअर्स बोलता है लो आ गए रुपए मांगने वाले। तभी कुछ सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है होरो गेमर ने 10,000 बॉन्ड डोनेट किए हैं और उसमें लिखा होता है ये तो कमाल का था भाई। तभी दूसरी सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है मैकलोनर ने $100 डोनेट किए हैं और लिखा होता है क्या है पग मोमेंट। उसका देखो सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है सॉर्डली ने 50,000 वॉन्ड डोनेट किए हैं और उसने लिखा होता है ये तो दुनिया से बाहर था। पता नहीं भाई क्या क्या कमेंट लिखते हैं। फिर हम देखते हैं चू अपने सिस्टम विंडो में उन सबके कमेंट पढ़ते हुए उनसे बोलते हैं थैंक यू सो मच और कहती है मैं ये डोनेशन वाले रुपए गेम के बाद होंग के साथ बारबिकल खाने के लिए कहूंगी। तभी होंग उन मैसेजों को देखकर अपने मन में कहता है वाह क्या ये सारे डोनेशन मैसेज हैं, आज हमने कितना कमा लिया। तभी चू कहती है होंग क्या तुम आज के लिए रुकना चाहोगे या आगे गेम कंटिन्यू करोगे। होंग कहता है वैसे हम 8 घंटे से खेल रहे हैं तो चलो आज के लिए बंद करते हैं। तभी एक व्यूअर्स बोलता है सिर्फ 8 घंटे ही तो हुए हैं, जब तक 18 घंटे ना हो जाएं तब तक गेम खत्म नहीं होगा, तब तक हमें बीच में छोड़ के मत जाओ। तभी होंग अपने सिर के ऊपर इशारा करते हुए कहता है मेरा ध्यान थोड़ा हट रहा है और मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है क्योंकि मैंने पहली बार VR खेला है। तभी एक व्यूअर्स कहता है ठीक है लगता है अब टाइम हो गया पर अगली बार थोड़ा लंबा खेलना। तभी होंग बाय करते हुए कहता है हाँ अगली बार जब हम आएंगे तब गेम को पूरा फिनिश कर देंगे। तभी चू अपना प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं बाय बाय फिर मिलेंगे। तभी कुछ व्यूअर्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं भाई अच्छा दिन जाए। तभी दूसरा बोलता है वो जा रहा है। फिर तीसरा बोलता है उसने तो बातों को सीरियस ही ले लिया पर जो हमने अभी देखा मैं उससे अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा। फिर होंग और चू वर्चुअल वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तभी एक व्यूअर्स कहता है हमने लेजेंड बनते देखा। वो ही तो ब्लैक ओर्स, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। ब्लैक ओर्स एक लंबी सांस लेकर बोलता है गुड क्वेश्चन, वैसे ये बंदा है कौन। तभी एक व्यूअर्स कहता है पता नहीं शायद कोई रैंडम मास्टर था। ये बात सुनकर ब्लैक ओर्स अपने मन में कहता है उसने इट्स टू किल सिर्फ अपने फिजिकल स्टैंड से तोड़ दिया, अगर वो दूसरा गेम खेलना शुरू करेगा तो क्या होगा। तभी वो होंग की फाइट को मन में याद करते हुए मन में बोलता है मुझे लगता है दूसरे गेम में तो कमाल ही कर देगा, नहीं वो तो लेजेंड होगा। तभी ब्लैक ओर्स अपने सीट से खड़ा होते हुए अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने मन में कहता है बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, मुझे उसका दिल जीतना ही होगा। और यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। गाइस जिसको भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ओके बाय। हेलो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था होंग उस मॉन्स्टर को हरा देता है और अपने व्यूअर से कहता है आज के लिए स्ट्रीम इतना ही और कल स्ट्रीम में दोबारा करूँगा। उसके बाद होंग और चू वर्चुअल वर्ल्ड से डिस्पेयर होकर अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी होती है और होंग के घर से कोई चिल्लाते हुए उससे कहता है वो तो कमाल था होंग, तुमने कैसे किया। उसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं। पैन को घुमाते हुए बोलती है तुम वो 2 एक्स ऐसे घुमा रहे थे जैसे तुम्हारा जन्म इन्हीं के साथ हुआ है। चू पैन को इधर उधर करते हुए बोलती है और वैसे वो इतना बोल ही पाती। तभी होंग चिल्लाते हुए बोलता है बस करो तुम कुछ तोड़ दोगी, इसी वजह से तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर चू गुस्से में होंग की कॉलर पकड़ती है और उस पेन से उसको मारने वाली होती है। तभी वो रोते हुए बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास बहुत डेटिंग एक्सपीरियंस है समझे, मैं तो पूरे शहर की एक हॉट लड़की हूँ। गाइस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लड़की सब कुछ पाल ले पर गलत फहमी कभी ना पाले। पता नहीं भाई पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। चलो भाई कंटिन्यू करते अपनी मांग। होंग अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं श्योर मिस फेवर एलोन, ख्याली बॉयफ्रेंड को डेटिंग नहीं कहते, समझ गई। उसके बाद चू टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है वैसे गेम में तुमने ये सब कैसे किया, तुम तो एकदम प्रो गेमर लग रहे थे, वो भी एक स्टैंडर्ड पर। तभी होंग शॉक होते हुए बोलते हैं पता नहीं
बस मैंने ट्राई किया, हो गया। तभी चू गुस्सा होकर बोलती है, मुझे ऐसे टैलेंटेड लोगों से नफरत है जो ऐसी बातें बोलते हैं। तभी चू अपनी सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहती है, उसके अंदर बचपन से ही एथलीट का टैलेंट था, काश उस फ्यूचर बताने वाले के चक्कर में ना पड़ता। हमें थोड़ा होंग का पास्ट दिखाया जाता है। ये बुढ़िया होंग का पास्ट देखकर बोलती है, ये लड़का एक दिन दुनिया को बचाएगा। ये सुनकर होंग के पेरेंट्स एकदम शॉक हो जाते हैं और दोनों लोग एक साथ मिल के बोलते हैं, तुम्हारा मतलब हमारा बेटा? और होंग को देख ही सकते हैं उसके मुंह से तो लार ही टपक रही होती है। तभी चू कहती है, मेरे माँ बाप ने उस झूठी भविष्यवाणी पे इतना विश्वास कर लिया था कि उन्होंने उसके कोच की बार बार रिक्वेस्ट मना कर दी। वो कोच चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर ली, होंग के अंदर पढ़ाई का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, उसे स्पोर्ट में भेजना चाहिए। होंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, इसे ले जाओ। तभी कोच कहता है, ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो। तभी होंग के फादर कहते हैं, ऐसा मत बोलो मेरे बेटे के बारे में, वो तो फ्यूचर में यूएन का सिक्योरिटी जनरल बनेगा। तभी चू बैकग्राउंड में कहती है, अगर उन्होंने उस कोच की बात मानी होती तो होंग आज तक एक ओलंपिक मेडलिस्ट होता। तभी होंग अपने चेस्ट पे हाथ फिराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? चू होंग का रिप्लाई नहीं देती और अपने मन में कहती है कि वो अभी भी उस बात का पछतावा कर रहे हैं। तभी चू अपनी सांस छोड़ते हुए होंग से कहती है, छोड़ो भी, वैसे भी तुम बहुत अच्छे थे, तुम अपना खुद का स्ट्रीमिंग चैनल शुरू क्यों नहीं करते? गाइस, मुझे स्ट्रीमिंग चैनल से एक चीज बात याद आई है कि मैंने भी किक पर अपना स्ट्रीमिंग चैनल मतलब अकाउंट ओपन किया है। तो गाइस, जिसको भी वीडियो मतलब लाइव स्ट्रीम देखनी हो तो प्लीज फटाफट आ जाना और मैं आपको उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तभी होंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या मैं स्ट्रीमर? तभी चू होंग को फोन दिखाते हुए बोलती है, तुमने देखा नहीं कि लोग तुम्हारे गेम पे कैसे रिएक्ट कर रहे थे? अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो हमें बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है सिर्फ तुम्हारे गेम प्ले से कि तुम पॉपुलर बन सकते हो। तभी होंग अपने मन में कहता है कि इतना मजा तो मैंने कभी भी नहीं महसूस किया। मैं रिग्रेशन से पहले 10 साल से भी ज्यादा जंग में बिता चुका हूँ। हर बैटल में दुश्मन को ना मार पाना मतलब मेरी मौत होनी है। लेकिन मैं रिकार्नेशन के बाद मैं सिर्फ कंट्रैक्शन साइड पर वर्किंग काम ही करता रहा। जिंदगी इतनी बोरिंग हो गई थी कि वो मुझे अंदर से खत्म कर रही थी। पर वर्चुअल रियलिटी में जो बैटल था वो बिल्कुल एकदम असली जैसा था। मानना पड़ेगा कि ये मेरी बोरिंग रूटीन से अच्छा ब्रेक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पुराने दिन वापस याद आते हैं। तभी होंग अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी मुट्ठी बंद करते हुए मोटिवेट होते हुए बोलता है, हाँ वो काफी मजेदार था। तभी चू एक्साइटेड होते हुए बोलती है, तो तुम ये कह रहे हो? अब हमें पता नहीं उसने क्या सुना। तभी होंग कहता है कि मुझे अपना कर्जा चुकाना है तो मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। तभी चू फोन दिखाकर चिल्लाते हुए बोलती है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इस वजह से स्ट्रीम शुरू कर देनी चाहिए। अगर तुम ब्लैक ओर्स के दिए गए मिशन के रिवॉर्ड भी गिनो, तुमने सिर्फ गेम खेल के आज के 3 मिलियन वॉन कमा लिए हैं। ये सुनकर तो होंग को एकदम शौक लग जाता है और वो कहता है, क्या 3 मिलियन? तभी होंग अपने मन में कहता है, इतना सब कुछ सिर्फ एक दिन में, तो मैं अपना सारा कर्जा जल्दी चुकता कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं चू को, जो सोफे में बैठकर एकदम महारानी जैसे सेव खा रही होती है और बोलती है, तो अच्छा वेवर करो, ठीक है? अब तुम्हारे पास कैप्सूल खरीदने के लिए पैसे हैं। तभी होंग चू के सामने झुककर फ्रूट की प्लेट को आगे करते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, नहीं मैम, अब तो आपके क्रेडिट कार्ड पर ही मेरी उम्मीद टिकी हुई है। तभी चू एक्साइटेड होते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, आज मेरा मूड काफी अच्छा है तो मैं तुम्हारे कैप्सूल के पैसे दे दूंगी। ये सुनकर होंग एक बंदर की तरह नाचते हुए बोलता है, चू तुम इतनी औसम क्यों हो? तुम तो बिल्कुल कूल हो। तभी चू कहती, चलो ठीक है शुरू करते हैं। तभी चू अपने फोन से उस कैप्सूल को ऑर्डर कर पाती। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तभी चू कहती है, मुझे एक मैसेज आया है। तभी चू उस मैसेज पे क्लिक करती है और उसे पढ़ती है। तभी वो चिल्ला के कहती है, होंग इसे देखो। तभी होंग हड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ? क्या सारे कैप्सूल सोल्ड हो गए? तभी चू होंग को फोन की स्क्रीन दिखाते हुए बोलती है, अरे वो बात नहीं है, देखो ब्लैक ओर्स ने मुझे एक मैसेज भेजा है। तभी होंग उस मैसेज को देखकर बोलता है, ओ हाँ, वो ही बंदा है जिसने इट्स टू किल में हिडन रूट्स अनलॉक किए थे। तभी चू कहती है, हाँ वो एक फेमस स्ट्रीमर है, वो चाहता है कि तुम उसके साथ जुड़ जाओ। होंग शॉक होते हुए बोलता है, मैं उसके साथ जुड़ जाऊं? क्या हो गया तुम्हें? मैं उसके साथ नहीं जुड़ूंगा। चू गुस्से में होंग के शोल्डर पे हाथ मारते हुए बोलती है, क्या नहीं, तुम्हें पता भी है वो कितना फेमस है? सिर्फ एक दिन उसके साथ खेल लो, तुम्हें बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे।
है। तभी होंग रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहे, मैं एक कैप्सूल के लिए अपने आप को नहीं बेचूंगा। ये डील सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं है। होंग अपने मुंह पे हाथ रखकर रोते हुए बोलता है, तुमने कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे कैसे बेच दिया, तुम कितनी बुरी हो। चू होंग का ये सब ड्रामा देखकर गुस्से से पीछे खड़े होकर अपने मन में कहती है, क्या मैं इसे मार दूं। फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तभी कोई बोलता है, इंस्टॉलेशन हो गया है, कैप्सूल अब रेडी हो चुका है। तभी चू कहती है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं होंग को, उसके मुंह में पिटाई हो चुकी होती है, उसके आंख और गाल सूजे होते हैं और वो कहता है, अरे यार, उसे पहले बताना चाहिए था कि मुझे उसके साथ स्ट्रीम में जुड़ना था, कैप्सूल में नहीं। होंग फिर उठ के जाता है, फिर उस कैप्सूल को देखते हुए बोलता है, वैसे भी अब मुझे इसे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ही डिसाइड किया था कि मुझे यह करना है। होंग उस कैप्सूल में बैठते हुए अपने मन में कहता है, जिन ने मुझे कैप्सूल का फ्लैगशिप मॉडल 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पर दिलवा दिया, ये कहकर कि स्ट्रीम के लिए मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होंगे। आखिर में बिल 20 मिलियन वॉन का आया। हम छोटे से एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते आए हैं, लेकिन उसके दिल में परिवार के लिए एक सॉफ्ट कवर है। फिक्र मत करो चू, मैं इस चीज से इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं अपना कर्जा भी चुका दूंगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आऊंगा। तभी होंग उस कैप्सूल को ऑन कर देता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आता है, उसमें लिखा होता है, किसी गेम को सिलेक्ट करो। होंग अपने सामने बहुत सारे गेम को देखकर बोलता है, चलो देखते हैं इस बार गेम मोड में क्या ट्राई करते हैं। होंग गेम को स्लाइड करते हुए बोलता है, गेम मोड का यूज किसी ऐसे गेम टाइटल पे करना जहाँ प्लेयर के पास सुपर ह्यूमन जैसी पावर हो, वो फीलिंग दे सकते हैं जो इट्स टू किल पूरा डिलीवर नहीं कर पाए। होंग कोई गेम को देखकर बोलता है, वो काफी मजेदार लग रहा है, वह सारे अच्छे टाइटल कम से कम $200 के होंगे। होंग उस गेम को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ब्रोक हूँ, तो मुझे कुछ सस्ता चाहिए। क्या ये वही पीवीपी अर्चिड फाइटर गेम नहीं है जो मैं बचपन में गेम खेला करता था। होंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यह है अनलिमिटेड फाइट FD, मुझे तो पता भी नहीं था, इसका फुल डिवाइस वर्जन भी आ गया। होंग उस गेम के बारे में बताता है, अनलिमिटेड फाइट एक क्लासिक सुपर ह्यूमन फाइटिंग गेम है और सिर्फ ये $20 का है, मैं तो इसे पक्का लूंगा। तभी होंग उस गेम को परचेज कर लेता है। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, तुमने अनलिमिटेड फाइटिंग गेम परचेज कर लिया है, अब गेम लॉबी ज्वाइन कर रहे हो। तभी होंग उस गेम में टेलीपोर्ट होने लगता है। एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, अपने कैरेक्टर के लिए अपना नाम चूज करो। तभी होंग एक्साइटेड होते हुए अपना पंच बनाते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि मैं अपने पुराने अकाउंट को इसमें लिंक कर सकता हूँ, मैं अपना पुराना कैरेक्टर नेम यूज करूंगा, इज दैट इट। तभी सिस्टम विंडो में लिख के आता है, तुम्हारा निक नेम इज दैट इट सिलेक्ट हो गया है। होंग ये सुनकर कहता है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहते ही होंग एक पंच जमीन में मार देता है। फिर हमें उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाया जाता है कि धरती पूरी जगह से सेटल हो गई होती है और उसका नाम होता है एक्सप्लोजिव पंच। उसका होंग बहुत सारे अटैक करता है और उसका नाम होता है कॉम्बैट अटैक। उसका होंग एक स्टैंस लेता है और अपने हाथों से एक स्लैश मार देता है, उसका नाम होता है बुल्फ स्लैश। उस स्लैश को मारने के बाद होंग खड़े होकर बोलता है, क्या इतना ही कर सकते हैं इस गेम में। होंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है, ये तो कुछ खास सुपर ह्यूमन जैसा लग ही नहीं रहा, मैं तो पहले इससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये गेम इंसानी हेड ऑन से आगे तो जाने का मौका तो देता है। शायद यही वो मैक्सिमम सेटिंग है जो ज्यादा लोग संभाल लेते हैं, अगर इसी तरह हुआ तो लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। हम होंग के पीछे देख सकते हैं कि होंग के बुल्फ स्लैश की वजह से वो पिलर डैमेज हो गए होते हैं और वो रिपेयर हो रहे होते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं होंग की पावर पहले कितनी होगी। होंग दूसरी देखकर बोलता है, अब मुझे लगता है कि मैं इस सेटिंग की आदत डाल चुका हूँ, तो अब अपोनेंट ढूंढने का टाइम आ गया है। तभी होंग कहता है, कंप्यूटर मुझे एक रैंक गेम ढूंढ के दो। तभी होंग के सामने एक कंप्यूटर मतलब मॉड आ जाता है और वो बोलता है, तुम अभी तक रिक्वेस्ट लेवल पे नहीं हो, इसीलिए तुम्हें रैंक गेम ज्वाइन नहीं करा सकते। तभी होंग कहते हैं, ओ मैं तो इस रूल को लगभग भूल ही गया था, चलो कोई बात नहीं, तो मुझे ओपन मैच ढूंढ के दो। तभी बॉट कहती है, तुम्हारे लिए ओपन मैच ढूंढा जा रहा है। तभी होंग कहता है, जब तक सिस्टम गेम ढूंढ रहा है तब तक मुझे कोई कैरेक्टर चूज कर लेना चाहिए जिससे मैं खेलूंगा। उसके बाद हमें किसी और की लाइव स्ट्रीम दिखाई जा रही थी, जिसमें व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम देखते हुए बोलते हैं, चलो शुरू करते हैं, जाओ प्रिंसेस और उसे मार दो। तभी हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को, जिसने एक बंदे को अटैक करके उसको जान से मार दिया होता है। तभी एक व्यूअर्स कहता है, सिर्फ एक ही हिट में हरा दिया। तभी हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को, जो एटीट्यूड में उस साइड मुंह करके खड़ी होती है और दूसरा प्लेयर हार कर धरती पे डला होता है। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, हेरन गेम जीत चुकी है। तभी हेरन एक प्यारा सा पोज मारते हुए बोलती है,
ये मिशन कंप्लीट हो गया। तभी एक व्यूवर्स बोलता है उसने इस बार 50,000 वॉन कमा लिए। तभी दूसरा व्यूवर्स बोलता है आज तो इसका जबरदस्त गेम चल रहा है। तभी हमें होंग के बारे में कुछ बताया जाता है। शॉर्ट गर्ल होंग, जिसे सभी लोग शॉर्ट प्रिंसेस कहते हैं, एक गेम स्ट्रीमर जिसका स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। हर स्ट्रीम में लगभग 2000 लोग देखते हैं और वो 1 साल से एक्टिव है। तभी एक व्यूवर्स कहते हैं ये स्ट्रीमर कौन है और ये इतनी अच्छी क्यों है। तभी हैरिंग के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है प्रिंसेस के फैन ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। और व्यूवर कहता है क्या तुम इस गेम में नई हो, सबको पता है ये कौन है। तभी और व्यूवर्स भी कमेंट करते हुए बोलते हैं अनलिमिटेड फाइट इतना बड़ा गेम था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तक होते थे। शॉर्ट गर्ल का निकनेम था द शॉर्ट प्रिंसेस और वो दुनिया की टॉप प्लेयर में से एक हुआ करती थी। इतने सारे लड़कों वाले गेम में वो एक रेयर हीरा है। ये सारी बात सुनकर शॉर्ट गर्ल ब्लश करते हुए बोलती है अरे बस करो, क्या तुम लोग मुझे चाहने लगे हो? मैं तो पहले परफेक्शन गेमिंग से रिटायर हो चुकी हूँ, तो यह कोई बड़ी बात नहीं कि लोग मुझे नहीं जानते। वैसे भी आजकल ज्यादा लोग आयरन फिस्ट गेम खेलते हैं। तभी एक व्यूअर रिप्लाई देते हुए बोलता है ये बात तो सच है, इसीलिए अब कोई यूके नहीं खेलता। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है मैं भी आजकल कभी कभार लॉग इन करती हूँ, तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये गेम खेलते रहेंगे। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है मॉड मेरे रैंक के आसपास के प्लेयर के साथ एक गेम ढूंढो। तभी मोड बोलती है ओके, रैंक मैच के लिए सर्च हो रहा है। मैच मिल गया, मिनिमम वेटिंग टाइम 9 मिनट। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस शॉक होते हुए बोलती है क्या मिनिमम 9 मिनट? ये तो बहुत ज्यादा है, अगला मैच चेक करो कुछ जल्दी मिल जाए तो। तभी मोड दूसरा गेम देखकर बोलता है एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम 12 मिनट। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलती है नहीं यार, फिर स्ट्रीम बोरिंग हो जाएगी। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है स्पाइडर गर्ल ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। तभी स्पाइडर गर्ल कहती है एक ओपन लॉबी मिशन कैसा रहेगा? ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस हंसते हुए बोलती है मजा आएगा, वैसे भी क्वेस्ट में कुछ खास तो है ही नहीं। तभी स्पाइडर गर्ल 100,000 वॉन का मिशन रिक्वेस्ट भेजती है और कहती है ओपन लॉबी में लगातार 5 बार जीतो। चलो शुरू करो और तुम्हारा टाइम है 11 मिनट 59 सेकेंड। ये सुनकर तो शॉर्ट प्रिंसेस हड़बड़ाते हुए बोलती है ओपन लॉबी में 5 बार एक साथ जीतना ये तो काफी टफ है, अरे यार थोड़ा तो रहम करो। तभी स्पाइडर गर्ल बोलती है अब ओपन लॉबी में पुराने प्रो से भरा हुआ है, जबकि बाकी प्लेयर छोड़ के चले गए। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है हाँ ये जंग अब सिर्फ प्रो के लिए बन गई है, जहाँ वो नोब को मजा चकाते हैं। पुराने प्लेयर ये बताते रहते हैं, नए प्लेयर का इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही कोई आया तो तुरंत फंसा लेते हैं। तभी तीसरा व्यूअर्स बोलता है लोल शॉर्ट प्रिंसेस को भी अगली बार सीख मिल गई थी, लेकिन वो तो बीटा वर्जन था। ये सारी बात सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस गुस्सा होते हुए बोलती है नहीं, उस वक्त मैं अपना मैन कैरेक्टर यूज नहीं कर रही थी। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है हाँ और कोई बहाना बाकी है? गाइस सॉरी, मैंने मतलब आगे बीटा मतलब वर्जन समझा था, मैंने अभी तक आगे मांगा पढ़ी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो मैंने अभी आगे रीड किया तो मुझे पता चला है बीटा एक बंदे का नाम है, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तभी शॉर्ट प्रिंसेस खिंचा के बोलती है बीटा गो तो अपना मैन कैरेक्टर यूज कर रहा था, तो मैं भी अपना मैन कैरेक्टर यूज करूंगी अब। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है द शिखर ऑफ एनलाइटमेंट। उसके शॉर्ट प्रिंसेस कहती है चेंज। उसके बाद उनका अवतार चेंज हो जाता है, मतलब कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस हंसते हुए कहती है मैं अपना अल्ट्रा कैरेक्टर यूज करूंगी सबको धूल चटाने के लिए। मॉड एक ओपन गेम बनाओ और उसका नाम रखो 1 वर्सेस 1 डुअल ओनली फॉर सुपर न्यूबी। तभी बोर्ड कहता है नेम सेव हो चुका है, ओपन मैच क्रिएट किया जा रहा है। तभी एक व्यूअर बोलता है लोल प्रो हमेशा ऐसे ही नाम रखते हैं अपने गेम का, चलो अब टाइम आ गया है प्रो को देखने का जो न्यूबी को सिखा के बताता है। तभी सिस्टम विंडो में लिख के आता है ओपन मैच सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तभी हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर आसपास बहुत सारा लावा होता है और बीच में एक चट्टान होती है जिसके ऊपर 2 आदमी लोग खड़े होते हैं। एक साइड होती है शॉर्ट प्रिंसेस, दूसरी साइड पता नहीं कौन होता है। तभी बॉय व्यूअर्स बोलता है और लोग आ गए क्लासिक वोल्केनो मैप पर, अब बताओ अपोनेंट कौन है? तभी हम उनको एक अपोनेंट दिखाया जाता है। तभी एक व्यूअर अपोनेंट को देखकर बोलता है यह तो होंग द मार्शल आर्ट है, उसके हाथ से निकलती हुई ब्लैक फ्लेम देख रहे हो, बिल्कुल डेडली लग रही है। दूसरा व्यूअर बोलता है उसका स्टेंस देख के ऐसा लग रहा है प्लेटिनम लेवल का बंदा है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस हॉकिन को देखकर अपने मन में कहती हैं हॉकिन इजी टू लर्न है और उसके मूव आसानी से ट्रैक हो जाते हैं। तभी शॉर्ट प्रिंसेस थोड़ा नर्वस होते हुए अपने मन में कहती है वो अनलिमिटेड फाइट का टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंट्रोल करना भी बहुत इजी होता है। तभी यॉक अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और शॉर्ट प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है अपने हाथ में ब्लैक फ्लेम लेके पंच मारने के लिए। शॉर्ट प्रिंसेस उसी जगह खड़ी रह के अपने मन में कहती है वह अपनी स्पीड का यूज करके आगे
आगे बढ़ता है और एनर्जी को एक जोर सा ब्लास्ट देता है। ह्योक का अटैक धरती पे लगता है जिससे धरती भी शैटर हो जाती है। स्वॉर्ड प्रिंसेस उसके अटैक को डॉज कर कर अपने मन में कहती है एक डार्क फ्लेम स्ट्राइक के साथ। स्वॉर्ड प्रिंसेस उस अटैक के वजह से थोड़ा पीछे चली जाती है और चिल्ला के कहती है मार्शल आर्टिस्ट को क्लोज रेंज में फायदा होता है, इसीलिए मेज का टिपिकल काउंटर स्टेजेस होती है, डिस्टेंस बना के रखना और उन्हें लॉन्ग रेंज स्पेल से उड़ा देना। इतना कहते स्वॉर्ड प्रिंसेस एक स्पेल पढ़कर मैजिक कास्ट करने लगती है। ये सब बातें सुनकर ह्योकिन तो एकदम से शॉक हो जाता है। वो सोचता है भाई ये क्या बक रही है, और सामने स्वॉर्ड प्रिंसेस की छड़ी से इतनी तेज लाइट निकलती है कि वो अपने आंखों को अपने दोनों हाथ से कवर कर लेता है। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती हैं ये रही मेरी स्पेल स्टाफ अटैक। इतना बोलते अपने स्टाफ को हॉकिन के ऊपर फेंक के मार देती है और वो स्टाफ जाके हॉकिन की नाक पे लगता है और तभी हॉकिन अपनी नाक पकड़ के बोलता है क्या बकवास है, इसे तुम स्पेल कहती हो, तुम तो बस अपना स्टाफ इधर उधर फेंक रही हो। इतना बोल ही पाता है पर तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस बड़ी स्पीड में आकर ह्योक का हाथ पकड़ लेती है। ये सब देखकर ह्योक एकदम शॉक हो जाता है। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस उसका हाथ पकड़े हुए बोलती है यही है अनलिमिटेड मैजिक। इतना कहकर उसे उठा के धरती में पटक देती है जिससे धरती भी शैटर हो जाती है। उसका वो कुछ स्वॉर्ड प्रिंसेस कहती है इसे कहते हैं फिजियोथेरेपिक मैजिक। ये देखकर एक व्यूअर कहता है ये तो होल्ड मूव है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है वाओ ह्योक का अपना ही स्किल उस पर ही यूज कर रही है। उसके बाद स्वॉर्ड प्रिंसेस अपने स्टाफ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलती है एक्चुअल फिजिकल थेरेपी मैजिक तो सिर्फ एक कवर है इस स्टाफ के लिए, और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है इसको कास्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक व्यूअर शॉक होते हुए बोलता है वही तो है मेज वाइदर का अनलिमिटेड स्किल। गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेज वाइदर मीन्स ये लड़की है ना, इसके नाम है, मतलब इसमें कैरेक्टर के हिसाब से नाम चेंज किए जाते हैं। वो अभी पहले स्वॉर्ड प्रिंसेस थी, अब मेज वाइदर हो गई, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं एक ही नाम पे बोलूंगा स्वॉर्ड प्रिंसेस पे, तो ठीक है आप लोग समझ जाना। कम टू टॉपिक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आग का गोला। तभी एक व्यूवर कहता है सुमोन मिट्योर। स्वॉर्ड प्रिंसेस सुमोन मिट्योर को क्रिएट कर खड़े होकर एकदम चुड़ैल की तरह हंस रही होती है। उसके बाद हॉकिन ये नजारा देखकर डरते हुए कहता है ये क्या है, और वहां से रोते हुए भागते हुए बोलता है ये सही नहीं है। तभी एक व्यूअर मिट्योर को देखकर बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है हाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है ये मुझे हर बार हंसाता है। फिर हम देखते हैं स्वॉर्ड प्रिंसेस को जो टाटा करते हुए बोलती है बाय बाय मिस्टर प्लेटिनम, शायद एक दिन तुम्हें भी इस गेम का अनुभव हो जाए। मुझे अनलिमिटेड फाइट के प्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं, यह गेम तो बकवास है। और स्वॉर्ड प्रिंसेस ने अपने मिट्योर से उस जगह अटैक कर दिया होता है और हर जगह लावा ही लावा होता है। तभी एक व्यूअर कहता है मुझे देखकर तो बड़ा मजा आया जब उसने एक प्लेटिनम नोब को चकनाचूर कर दिया, और हाँ हॉकिन भाई गेम का रिव्यू देने के लिए शुक्रिया। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है स्वॉर्ड गर्ल गेम जीत गई। बॉट एरेना में आता है और रिपेयर करते हुए बोलता है कि एरेना रिपेयर हो रहा है। उसके स्वॉर्ड प्रिंसेस बोलती है अच्छा हुआ इस बार मुझे इजी अपोनेंट मिल गया। तभी एक व्यूअर बोलता है उसके लिए सब कुछ बहुत ही आसान था। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है हाँ बिल्कुल ज्यादा ही आसान था। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस कहती है चलो शुरू करते हैं ताकि मैं 5 मैच लगातार जीत सकूं। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस बॉट के साइड देख के बोलती है चलो मेरे लिए एक और न्यू अपोनेंट ढूंढो। तभी एम बॉट बोलता है समन हो जाओ नेक्स्ट चैलेंजर। तभी सामने एक लाइट निकलती है, उस लाइट के अंदर से एक न्यू अपोनेंट आ जाता है फाइट करने के लिए। गाइस जिसको भी पता चल गया हो ये कौन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन हो जाती है, उसमें लिखा होता है स्टीव एक इजी बंदा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर होंग, जिसकी एंट्री हो चुकी होती है इस बैटल राउंड में फाइट करने के लिए। पर मतलब इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज करके स्टीव रख दिया, तो मैं इसको स्टीव भी कह सकता हूँ होंग भी कह सकता हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। पता नहीं मोड कौन से एंगल से कह रहा है कि ये इजी गाय है, अभी लगता है मोड ने इसकी फाइट नहीं देखी है, जब फाइट देखेगा तब उसकी भी फट जाएगी। तभी एक व्यूअर शॉक होते हुए बोलते हैं अरे यार ये तो स्टीव है क्या, लेकिन यह तो वो नया वाला कैरेक्टर है। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। और गाइस जिसको भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। हेलो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। तो जैसे कि हम लोग लास्ट सीन में देखा था, स्वॉर्ड प्रिंसेस को एक व्यूअर चैलेंज देती है कि तुम्हें बिना हारे हुए 5 मैच लगातार जीतने हैं, और उसका अमाउंट होता है 1 मिलियन वॉन। ये देखकर स्वॉर्ड प्रिंसेस बोर्ड से कहती है मेरे लिए एक अपोनेंट ढूंढो। तभी बोर्ड कहता है तुम्हारा अपोनेंट ढूंढ लिया गया और तुम्हें टेलीपोर्ट किया है। तभी इसे टेलीपोर्ट करके एक लावा वाले पूल पे कर दिया जाता है
जाता है, उसके सामने उसका अपोनेंट होता है। प्रिंसेस अपने एक ही अटैक से, जिसका नाम होता है फायरबॉल, उससे उस बंदे को हरा देती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस बॉट से कहती है चलो दूसरा मैच स्टार्ट करो और दूसरे अपोनेंट को सामने लाओ। तभी हम देखते हैं दूसरे प्लेयर को वो और कोई नहीं, होंग की एंट्री हो चुकी होती है, वो भी लावा पूल के अंदर। अब आगे तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है, उसमें लिखा होता है स्टीव एक आसान टारगेट है। तभी व्यूवर्स स्टीव को देख के कहते हैं क्या ये वही स्टीव है, पर यह तो एक नया कैरेक्टर है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है उसका प्रोफाइल तो प्राइवेट है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है हाँ मैं उसका मैच हिस्ट्री एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी होंग अपनी जगह पे एकदम से जंप करने लगता है, 2-3 बार जंप करता है। ये देखकर तो शॉर्ट प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है। तभी व्यूवर्स लाइव स्ट्रीम देखते हुए कहते हैं वो क्या कर रहा है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है क्या वो वार्म अप कर रहा है। तभी तीसरा व्यूवर बोलता है लोल ये तो जमीन पे नॉक कर रहा है। तभी हम देखते हैं होंग को जो धरती में बैठकर एकदम से धरती को नॉक कर रहा होता है। ये देखकर तो शॉर्ट प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है और अपना स्टाफ लेकर वहीं पे खड़ी रहती हैं और कुछ नहीं बोलती। तभी एक व्यूवर होंग की ऐसी पागल हरकत देख के बोलता है इसको क्या प्रॉब्लम है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है लगता है इसका आज पहला दिन है अनलिमिटेड फाइट में। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग को देखते हुए बोलती है यह तो मुझे असली नोब लगता है और पता नहीं चल रहा इसे मैं पीटूं या छोड़ दूं। होंग पीछे मुड़कर लावा को देखते हुए बोलता है वाओ इसमें तो लावा भी है। तभी एक व्यूवर होंग को देखते हुए बोलता है सच में मैं इसे देखूं। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग की ऐसी अजीब हरकतें देखकर हंसते हुए अपने मुंह में हाथ रख के अपने मन में कहती है काश मैं उसे छोड़ सकती, लेकिन मुझे अपना मिशन पूरा करना है। और कौन सोच सकता था कि एक असली नोबी इस मैच में आ जाएगा। तभी एक व्यूवर शॉर्ट प्रिंसेस से पूछता है तुम ऐसे हंस क्यों रही हो। तभी दूसरा व्यूवर पहले व्यूवर से बोलता है तू ही तो बोला था सिर्फ सुपर नोबी चाहिए। उसका तीसरा व्यूवर बोलता है हाँ इसीलिए तू खुद जिम्मेदार है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस स्टाफ उठाते हुए चिल्लाते हुए बोलती है चलो गेम शुरू करते हैं। तभी सिस्टम विंडो में भी लिखा था रेडी हो और काउंटिंग उल्टी चलने लगती है 3। तभी एक व्यूवर शॉर्ट प्रिंसेस से कहता है तुम थोड़ा इजी जाओ उसके साथ ना तो वो रो देगा। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है इतने दिनों बाद इस गेम में असली नोबी दिखा है। उसका बॉट कहता है 2। इतना सुनते ही होंग एकदम से पीछे घूम। तभी एक और व्यूवर बोलता है उसका पहला गेम है कहीं वो गेम क्विक ना कर दे। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है बाय बाय नोबी। तभी होंग एक स्टैंस लेता है भागने के लिए। तभी धरती के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और काउंटिंग होती है 1। काउंटिंग खत्म होती है, सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है फाइट। इतना सुनते ही होंग अपनी जगह से जंप करके शॉर्ट प्रिंसेस के सामने अपना पंच लेके आ जाता है। तभी व्यूवर ये देख के कहता है वहां देखो एक न्यूबी हमेशा बिना सोचे समझे रस कर देता है। शॉर्ट प्रिंसेस होंग के पंच को देख के बोलती है हॉकिन भी मुझे अपने चेंज मूव से नहीं हरा पाया। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग के पंच को डॉज करते हुए हंसते हुए बोलती है कोई चेंज नहीं है इस न्यूबी में, पकड़ ले मुझे। तभी होंग अपने दूसरे हाथ से धरती में सपोर्ट लेते हुए बैक फ्लिप मारते हुए शॉर्ट प्रिंसेस के सामने एकदम से होंग अपना पंच लेके आ जाता है। ये देखकर तो शॉर्ट प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है 1 मिनट रुको, इतना बोल ही पाती है। तभी होंग का पंच उसके फेस पे पड़ता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस उस पंच की वजह से थोड़ी दूर जा ही पाती। तभी होंग उसके बाल पकड़ के अपने पास खींचता है और पंच पे पंच उसके फेस पे मार लगता है, एकदम रुकने का टाइम नहीं देता उसको। आखिर में हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस का हो चुका होता है काम 25। शॉर्ट प्रिंसेस के मरते उधर लिख के आता है परफेक्ट। ये फाइट देखकर एक व्यूवर कहता है क्या एक नोबी ने अभी एक्स प्रो को हरा दिया। तभी होंग अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है ये तो काफी रियल लग रहा है। इतना बोलती है हम शॉर्ट प्रिंसेस को देखते हैं जो गायब हो चुकी होती है। तभी एक व्यूवर बोलता है उस गेम को देखकर तो मैं इंप्रेस हो गया। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है मैंने अभी क्या देख लिया। तभी सिस्टर विंडो खुलती है, उस पे लिखा होता है सेकंड राउंड स्टार्ट। तभी होंग शॉर्ट प्रिंसेस को फिर से देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और प्रिंसेस तो एकदम डर जाती है। तभी व्यूवर शॉर्ट प्रिंसेस को फिर से देखकर कमेंट करते हुए कहते हैं परफेक्ट लूजर, वो भी एक न्यूबी के हाथ से। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है ये उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग पे चिल्लाती हुई कहती है ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम मुझे हरा दो, मुझे रीमैच चाहिए। तभी एक व्यूवर शॉर्ट गर्ल की ये बात सुनकर कहता है अपना गेम सही कर शॉर्ट गर्ल। तभी दूसरा व्यूवर कहता है ये कैसे हो गया। तभी शॉर्ट प्रिंसेस व्यूवर से बोलती है होल्ड ऑन गाइस, ये सही नहीं है, तुम लोग जानते ही हो मैंने बस अपना गार्ड डाउन कर दिया था, बस इतना ही। ये बात सुनकर एक व्यूवर कहता है गार्ड डाउन बस, क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या बोला था जब तुमने अपने पुराने राइवल को हरा दिया था। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है नाइफ गर्ल ने 1000 वॉन्ट डोनेट किए। तभी नाइफ गर्ल बोलती है हाँ तुमने बोला था गार्ड पे रहना अपने आप में एक टैलेंट है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होकर अपने होंग के साथ उंगली करते हुए कहती है कम ऑन, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बंदा एक नूबी हो, वो तो इस गेम का मास्टर लगता है, देखा उसने तुम सबको बेवकूफ बना दिया। फिर हम होंग को देखते हैं ये सब ड्रामा देखकर एकदम मस्त खड़ा होकर सीटी बजा रहा होता है। तभी एक व्यूवर हंसते हुए कहता है ये तो बात सही है, उसकी एक्टिंग तो काफी प्रिटी है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है अब मैं अपना
मैन कैरेक्टर यूज करके एक परफेक्ट विन निकालूंगी। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपना कैरेक्टर जैसी चेंज करती है, तभी सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है शॉर्ट गर्ल हेरिंग इस कैरेक्टर का न्यू नेम। उसका नाम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को, जिसका कैरेक्टर अब चेंज हो चुका होता है। तभी एक व्यूअर शॉर्ट प्रिंसेस को देख के कहता है वो आखिरकार अपना मैन कैरेक्टर ले आई। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है यही वजह थी कि अपने प्रो डेज में उसने शॉर्ट प्रिंसेस का नाम कमाया था। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है किंगली ने 1000 वॉन डोनेट किए, और किंगली बोलता है मुझे ये पसंद आया। परफेक्ट डिफेंस के तुरंत बाद वो हरांग के ले आई। तभी दूसरा व्यूअर कहता है मुझे तो ये पसंद आया, मुझे तो ये थोड़ा डिस्परेट लगता है। ये सारी बातें सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस अपने दांत पीसने लगती है और अपनी मुट्ठी बंद करती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपने मुंह से ड्रैगन जैसे आग निकालते हुए बोलती है मैं ये जीत सकती हूँ, ठीक है। और होंग ये सब देखकर एकदम शांत चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपनी तलवार निकालते हुए बोलती है अब उसने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया, तो मेरी तरफ से उसे ताजियत पेश करो और अब से मैं सीरियसली होकर खेलूंगी। इतना कहकर शॉर्ट प्रिंसेस अपने मन में कहती है जो भी है मुझे पूरा यकीन है कि वो एबव एंड बियॉन्ड क्लास का नहीं है। तभी एक सिस्टर विंडो खुलता है, उस पर लिखा होता है रेडी और काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 3। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग को देखकर अपने मन में कहती है शायद वो ज्यादा से ज्यादा अपर डायमंड या लोअर मास्टर क्लास का होगा। आखिर अनलिमिटेड फाइट में सबसे टॉप हिस्सा है एबव एंड बियॉन्ड, उसके बाद है मास्टर, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन और सबसे लास्ट में है रिक्रूट। और गाइस आप लोग चार्ट देखना चाहे तो चार्ट देख सकते हैं। फिर प्रिंसेस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है और एबव एंड बियॉन्ड क्लास में सिर्फ 100 लोग होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उनका टेक्निकली थोड़ा अलग है उन लोगों से जो अनलिमिटेड फाइट में लड़ते हैं, और काउंटिंग होती है सेकंड। तभी शॉर्ट प्रिंसेस डरते हुए अपने मन में बात कंटिन्यू करते हुए कहती है तो वो शायद दूसरे गेम का हाई लेवल प्लेयर है जो अब यूएफ ट्राई कर रहा है, तो मैं उसे दिखाती हूँ कि एबव एंड बियॉन्ड क्लास का कोई क्या कर सकता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस इतना कहते ही अपने पैर से एक स्टैंस लेने लगती है। जैसे ही बंद होता है तभी तुरंत सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है फाइट। इतना सुनते ही शॉर्ट प्रिंसेस अपनी तलवार लेकर होंग की साइड बढ़ने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुझे दिखाती हूँ फाइन कंट्रोल कैसे होता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस होंग के ऊपर तलवार से अटैक कर देती है। तभी होंग नीचे झुककर तलवार को डॉज करता है, उसका एक पंच बनाता है शॉर्ट प्रिंसेस को मारने के लिए। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है इस बार तो मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। तभी हम देखते हैं कि होंग ने शॉर्ट प्रिंसेस का हाथ पकड़ लिया है। उसका होंग पंच मारने के लिए तैयार होता है। तभी प्रिंसेस कहती है 1 मिनट रुको, इतना बोल ही पाती है। तभी होंग का पंच उसके मुंह पे पड़ जाता है और उसके मुंह पे पंच पड़ा पड़ कहीं बाल खींचता है, कहीं मुंह पे मार। ये सब देखकर एक व्यूअर्स कहता है यह सीन इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी दूसरा व्यूअर्स बोलता है ये तो पहले जैसा एक परफेक्ट बीट डाउन है। उसके बाद हम देखते हैं होंग को जो पहले जैसा खड़ा होता है, और हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस जो पहले की तरह नीचे डली होती है और एकदम मर चुकी होती है। तभी एक व्यूअर कहता है अरे ये तो सपोज्ड एक प्रो है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है यह शॉर्ट प्रिंसेस नहीं है, यह शॉर्ट बेबी है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस वहां से डिस्पेयर होते हुए बोलती है यह हो नहीं सकता, मुझे एक और रीमैच चाहिए। उसका एक धमाका होता है और धमाके के बाद सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है स्टीव मैच जीत चुका है एक और। उसका हम होंग को देखते हैं जो गुस्से में खड़ा होता है और उसके पैरों के नीचे शॉर्ट प्रिंसेस डली होती है, वो भी बुरी पिटी हुई हालत में, और धीमे धीमे करके बोलती है प्लीज मुझे मत मारो। होंग शॉर्ट प्रिंसेस का काम 25 करके पीछे मुड़ जाता है और कहता है मैंने लगातार 5 राउंड जीते, पर जब उसने शुरुआत में मेज कैरेक्टर यूज किया था वो काफी इजी था, लेकिन जो शॉर्ट वाला था वो थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि उसने अजीब मूव करना शुरू कर दिया था। तभी होंग अपना हाथ देखते हुए कहता है मैंने गेम मोड के साथ लॉग इन किया क्योंकि मुझे कुछ सुपर पावर ट्राई करनी थी, लेकिन मैंने गलती से फिर से ट्यूटोरियल स्किप कर दिया, इसीलिए मैं समझ नहीं पाया कि उन्हें कैसे यूज करना है। फिर होंग अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत वैसा ही होगा जैसे मैं पहले माना यूज करता था, लेकिन यह तो काम ही नहीं किया। लगता है अगली बार ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूं कि इस गेम में सुपर पावर की फील कैसी होती है। इतना बोल ही पाता है तभी शॉर्ट प्रिंसेस दोबारा से उसके सामने अपेयर हो जाती हैं। ये देखकर तो होंग शॉक होते हुए बोलता है तुम वापस आ गई, तुम काफी अच्छी हो, तुम्हारा टायर क्या है। ये बात सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस होंग पर चिल्लाते हुए कुछ कहती है, पर हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रही है, यही होंग को भी नहीं सुनाई देता क्या क्या बोल रही है। तभी होंग कहता है मैं तुम्हारी एक भी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। शॉर्ट प्रिंसेस फिर से कुछ कहती है पर हम लोग की उसके बाद सुनाई नहीं देती है। तभी होंग अपने दिमाग में कोई आइडिया सोचते हुए अपने मन में कहता है शायद उसने अपना म्यूट फंक्शन ऑन कर दिया ताकि वो गेम पे अपना फोकस कर सके, तो वो मेरी बात नहीं सुन पाएगी। शॉर्ट प्रिंसेस होंग को ऐसा खड़ा हुआ देखकर
गुस्से में अपने साइड फाइट करने के लिए बुलाती है और अपने तलवार निकालती है। तभी होंग के सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन हो जाती हैं और उनमें लिखा होता है तुम्हें रीमैच रिक्वेस्ट मिली है। ऐसी बहुत सारी सिस्टम विंडो में लिखा होता है। होंग ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है। फिर होंग कहता है मुझे माफ करना और सारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और बोलता है अब मुझे निकलना होगा। होंग शॉर्ट फेरी को बाय बाय करते हुए बोलता है तुम अपना दिन एंजॉय करो और जाते हुए अपने मन में कहता है मैं गेम क्लोज करके सर्च करूंगा कि स्किल कैसे एक्टिवेट करते हैं गेम में। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस शॉक होते हुए कुछ बोलती है पर हम लोगों को समझ में नहीं आता, ना ही होंग को समझ में आता है। तभी होंग शॉर्ट प्रिंसेस को देखते हुए अपने मन में कहता है वो क्या कह रही है, शायद मैं उसके लिप्स रीड कर सकता हूँ। लगता है वो मेरे निकनेम पूछ रही है ताकि वो मुझे रीमैच के लिए पूछ सके। तभी होंग ये जानकर पोज मारते हुए शॉर्ट फेरी से कहता है बस इतना ही। पर शॉर्ट फेरी को समझ में नहीं आता है, वो एकदम से शॉक हो जाती है। तभी होंग अपने मन में कहता है शायद वो मुझे सुन नहीं रही। फिर होंग शॉर्ट प्रिंसेस को बहुत सारे मैसेज भेजता है जिसमें बस एक ही चीज लिखी होती है बस इतना ही। तभी शॉर्ट फेरी इतने सारे मैसेज देखकर जोरों से चिल्लाने लगती है और बोलती है तू हार्डलेस बास्टर्ड। तभी बॉट बोलता है सेकंड प्लेयर ने लॉग आउट कर दिया। फिर हम होंग को देखते हैं जो लॉग आउट करके चला गया होता है। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस धरती में बैठकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी चाहे ये मेरा आखिरी काम ही क्यों ना हो। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है क्या बस इतना ही था। तभी शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए बोलती है साले उसका प्रॉब्लम क्या है। तभी एक व्यूअर कहता है अब कौन है शॉर्ट प्रिंसेस। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है एक्स प्रो बस इतना ही। तभी शॉर्ट प्रिंसेस गुस्से में अपने मुंह से आग निकालते हुए कहती है मैं उससे कुछ बात कह रही थी पर उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। तभी शॉर्ट प्रिंसेस के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है एक्सप्लेनर ने 1000 वॉन डोनेट किए। और एक्सप्लेनर बोलता है उसने नहीं सुना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें इग्नोर कर रहा था। तभी एक और व्यूअर बोलता है तुम जानती ही हो ना सारे नोवी प्रोफाइल में डिफॉल्ट म्यूट सेटिंग होती है, अगर उसे पता ही नहीं था कि चैट अनम्यूट करनी पड़ती है तो हो सकता है कि उसने तुम्हारी बातें सुनी ही ना हो। तभी शॉर्ट प्रिंसेस अपने दांत पीसते हुए सिर ऊपर करते हुए कहती है ये सही जवाब है। शॉर्ट प्रिंसेस फिर से गुस्सा होते बोलती है तुम जानते हो ये सच नहीं है, तुमने देखा ना उसने वहाँ क्या किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंग ने क्या किया और शॉर्ट प्रिंसेस बताती है और उनके साथ हमें बैकग्राउंड में सीन भी दिखाए जाते हैं। मैंने पहले मैच में हैरंग का सिग्नेचर मूव निकाला था डांस ऑफ डेथ। और हमें बैकग्राउंड सीन में फाइट चलती हुई भी दिखाई जाती है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है क्या तुम कह रहे हो एक नोवी ने वो मूव बिना हिट लिए डॉज कर लिया और उसने स्टेट में हैरंग को पूरी तरह से दबा दिया। जब उसने पहले ये कभी गेम नहीं खेला तो वो जरूर एक एक्स प्रो गेमर होगा जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, अगर नहीं तो वो कम से कम अनलिमिटेड फाइट का गोल्डन एज का एक्सपर्ट होगा या फिर शायद वो एक सीक्रेट प्रो हो जो अभी भी गेम में हो। तभी एक व्यूअर ये बातें सुन के कहता है मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि वो कौन है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है क्या वो एंटोल हो सकता है। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस एकदम गड़बड़ आ जाती है और अपने मन में कहती है एंटोल वो गेम का एक लेजेंड प्लेयर है और बहुत लोग उसे गॉड मानते हैं, लेकिन यह वो नहीं हो सकता। एंटोल का गेम प्ले हमेशा परफेक्ट एक्सक्यूशन पे वेस्ट होता है जो इस सिचुएशन से मैच नहीं करता, लेकिन मैं इस बंदे का अटैक पैटर्न बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। लगता है जैसे कि वो किसी फिक्स पैटर्न पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, पर ये तो नामुमकिन है क्योंकि इसका मतलब होता है कि उसने मेरे अटैक पैटर्न समझ लिए और हर एक मूवमेंट पे तुरंत रिएक्ट किया। बिल्कुल नहीं, यह तो इस गेम के स्कोप से बहुत आगे है, यह इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद हम होंग का वही सीन देखते हैं जहाँ पे शॉर्ट प्रिंसेस दोबारा से फाइट करने के लिए आती है। होंग शॉर्ट प्रिंसेस को देख के कहता है हो तुम वापस आ गई, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा टायर क्या है। तभी प्रिंस फेरी एक सांस लेते हुए होंग को देखते हुए बोलती है ये क्या मजाक है, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने अभी मुझसे लड़ाई की। गाइस हमें इस बार शॉर्ट प्रिंसेस की साइड से दिखाया जाएगा, उस साइड हम लोग को होंग के साइड से दिखाया गया था, तब हम लोग को शॉर्ट प्रिंसेस की आवाज समझ में नहीं आ रही थी। इस बार हमें प्रिंसेस की साइड से दिखाया जाएगा कि वो क्या बोल रही थी। तभी एक व्यूअर बोलता है उसने बोला काफी अच्छी हो। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है शॉर्ट प्रिंसेस छोटे से एवव एंड बियॉन्ड क्लास में है। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलती है चुप हो जाओ प्लीज। तभी एक और व्यूअर हंसते हुए बोलता है वो पूछ रहा है तुम्हारी टायर क्या है। उसका शॉर्ट प्रिंसेस होंग पर चिल्लाते हुए कहती है तो तुम वैसे कौन हो, तुम एक प्रो गेमर हो हाँ या ना। गाइस आप लोगों को पता ही है होंग को समझ में आता नहीं है कि शॉर्ट प्रिंसेस क्या बोली। तभी वो कहता है क्या। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है ठीक है मैं तुमसे तुम्हारी पहचान नहीं पूछूंगी तो बस रीमैच एक्सेप्ट करो। तभी होंग रीमैच रिक्वेस्ट डिनाई करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। ये देखकर शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए बोलती है अरे यार क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो, तुम तो मेरा शिकार करने आए थे ना। सबको पता है मैं इस सर्वर पे हैरोंग का
टॉप प्लेयर हूँ, तुम एक्टिंग करना बंद करो। फिर हम होंग को देखते हैं जो स्वॉर्ड प्रिंसेस को शॉक होते हुए देख रहा होता है। फिर होंग पीछे मुड़ता है और स्टाइल में खड़े होकर चिल्ला के बोलता है, बस इतना ही। यह सुनकर स्वॉर्ड प्रिंसेस एकदम शॉक हो जाती है। तभी बॉट बोलता है, सेकंड प्लेयर ने लॉग आउट कर दिया। ये देखकर स्वॉर्ड प्रिंसेस धरती में बैठकर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। और होंग वहां से गायब हो जाता है। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है, बस इतना ही था। उसने यह बोला और भाग गया। उसने इसको बिल्कुल तबाह कर दिया। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस चिल्लाते हुए बोलती है, ये कितना इरिटेटिंग है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, वो भागा नहीं था, कि सीधे उसको बता दिया कि वो बेकार है, पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया, बस यही था ये। गाइस, ये लाइन समझने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते है, ये मुझे नहीं रोक सकता, मैं उस बेवकूफ को ढूंढ कर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी दोबारा गेम नहीं खेलेगा। इतना बोलती स्वॉर्ड प्रिंसेस उस गेम से लॉग आउट कर देती है। ये सुनकर एक व्यूअर कहता है, आराम करो स्वॉर्ड प्रिंसेस। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, मीट ईटर ने 1000 वॉन्ट डोनेट किए हैं। तभी मीट ईटर बोलता है, स्वॉर्ड गर्ल अपने मेन कैरेक्टर के साथ हार गई। उसका दम देखते होंग को जो 7 घंटे बाद गेम से बाहर आता है और बोलता है, क्या ये मेरा आज का 14th मैच था? कंप्यूटर, मेरा मैच रिकॉर्ड रिलोड करो। ये सुनकर कंप्यूटर सिस्टम विंडो ओपन करके होंग को दिखाता है और उस पे लिखा होता है, रैंक मैच रिकॉर्ड 40 गेम खेले हैं और उसमें से 40 के 40 गेम विन है। तभी होंग सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है, पहले के प्लेयर्स ठीक थे लेकिन बाकी सब प्लेयर बहुत वीक थे। ज्यादातर अपोनेंट जो रैंक गेम में मिले वो सिंपल फीट में आ गए और अपनी सारी कमजोरी दिखाई। वैसे भी मैं पहले डायमंड टायर पे पहुंच चुका हूं, मेरे से ऊपर सिर्फ 2 टायर्स हैं, तो शायद जब मैं टॉप टायर तक पहुंचूं तब मुझे कुछ अच्छे मैचेस मिलेंगे, लेकिन पहला प्लेयर इतना बुरा नहीं था। इतना बोलते ही होंग अपनी सिस्टम विंडो खोलकर देखते हुए बोलता है, मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, किसी भी हाल में काम आ सकती है वो। उसका सिस्टम विंडो में लिख के आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वॉर्ड गर्ल को भेज दी गई है। तभी होंग सिस्टम विंडो में देखते हुए बोलता है, हो गया, अब ये देखना बाकी है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं। तभी होंग के सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, जियान ने तुम्हें इट्स टू किल गेम में इनवाइट किया है, और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं एक्सेप्ट और डिनाई। होंग ये इनवाइट मैसेज पढ़ के बोलता है, लगता है तुम थोड़ी बिजी हो गई थी और मुझे भूल गई, चलो अभी ज्वाइन करके लाइव स्ट्रीम का मजा लेते हैं। अरे ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, मुझे उसका गेम ज्वाइन करना चाहिए। इतना बोलते ही वो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता है। तभी होंग वहां से डिस्पेयर हो जाता है और उसके सिस्टर विंडो के सामने एक चीज लिख के आती है, करेक्ट व्यूवर्स 133। तभी एक व्यूअर बोलता है, चू से तुम 1 मिनट लेट क्यों आई? तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, हे चू उस दरवाजे को खोलो। उसका दम देखते होंग को जो जियान के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है, यॉक आखिरकार आ गया। तभी चौथा व्यूअर बोलता है, हे यॉक मुझे तुमसे उम्मीद है, आज के दिन तुम जोश से भरे होगे। तभी चू हंसते हुए सभी व्यूअर से बोलती है, हे एवरीबॉडी तुम सबसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। तभी एक व्यूअर बोलता है, हे चू क्या वो वाला हिटचर मर्डरर है जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं? गाइस, ये बंदा किसी और की नहीं अपने होंग के बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर चू अपने होंग के साइड हाथ करते हुए कहती है, बिल्कुल ये मेरा भाई है, वो ही खूनी पागल। यह सुनकर होंग गुस्सा हो जाता है, अपने दांत पीसने लगता है पर कुछ बोलता नहीं है। तभी चू बोलती है, मेरा मतलब यह है वो जबरदस्त हिटैची वाला आदमी जिसके बारे में तुम सब लोग बात कर रहे हो। तभी होंग चू से बोलता है, हिटैची आदमी ये सब क्या है? तभी चू पीछे मुड़ के होंग के साइड देखकर बोलती है, पिछली बार जब हमने इट टू किल खेला था उसका वीडियो, ये वीडियो आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तभी चू अपना फेस आगे करते हुए व्यूअर से कहती है, गैस करो आज हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। और हम पीछे साइड देख सकते हैं कि होंग अपना एकदम अजीब सा चेहरा बना के खड़ा होता है। तभी एक व्यूअर बोलता है, ओह क्या है, यह तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ बड़ा है? तभी चू चिल्लाते हुए बोलती है, होंग अपनी हिटैची उठाओ। यह बात सुनकर होंग कहता है, ठीक है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में हिटैची होती है। ये देखकर चू चिल्लाते हुए बोलती है व्यूअर से, आज मास्टर होंग इट्स टू किल गेम को क्लियर करेंगे, देखो अपने हिटैची रैम्पेज के साथ। इतना बोलती चू और होंग एक पोज में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो मुझे लगता है होंग को एकदम अजीब सा फील हो रहा है। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। तो गाइस जिसको भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। हेलो गाइस, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड। जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, चोई योक को बताती है चू के बारे में कि चोई एक साइंटिस्ट थी और वो ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रही थी, और वो ह्यूमन रिसर्च को वो किसी को बेचने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं, इसकी वजह से उसे जाके कासल में छुपना पड़ता है और उस ह्यूमन रिसर्च के बायस चक्कर में वो ऐसी बन जाती है। ये बात सुनकर हॉक चोई के साइड देखता है और बोलता है, चू अब इन ज़ॉम्बियों को मारने का टाइम आ गया है और तुम जाओ और जाके बार ओपन करो। तभी हॉक अपने हाथ में निकाल लेता है हिटैची।
ये बात सुनकर चू जाती है और जाके बटन पे क्लिक कर देती है, जिसके वजह से आयरन बार धीमे धीमे करके ऊपर जाने लगते हैं। तभी यॉर्क उस रूम के अंदर घुस जाता है और अपने दोनों हिटैची को लेकर एक पोज में लेकर खड़े होकर बोलता है, चलो शुरू करते हैं अब आगे। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बियों को, तो सोचते हैं कि यॉर्क इतना पास में कैसे आ गया। तभी उसके ऊपर सारे लोग मिलकर अटैक कर देते हैं। तभी यॉर्क अपने आप को बचाते हुए एक ज़ॉम्बी का सिर काटते हुए बोलता है, ये फिर से इनहैंस ज़ॉम्बी अटैक कर रहे हैं। तभी और ज़ॉम्बी भी यॉर्क के आसपास आके अटैक करने लगते हैं। तभी अपनी हिटैची से उन ज़ॉम्बियों को मारते हुए बोलता है, अगर बस इतना ही उसके पास है तो फाइनल बैटल एकदम इजी होगी। तभी एक व्यूवर यॉर्क की फाइट देखते हुए यॉर्क की बात सुन के कहता है, लेकिन उन ज़ॉम्बियों की गिनती तो बहुत ज्यादा है। ये बात सुनकर दूसरा व्यूवर बोलता है, हाँ पिछली बार से तो डबल है, एक छोटा सा बाइट भी तुम्हें स्टेटस इफेक्ट दे देगा। तभी तीसरा व्यूवर कहता है, ये मैटर नहीं करता कि यॉर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सबको मार नहीं सकता और क्लोई को भी खत्म कर दो, मैं अभी इसको इग्नोर नहीं करूंगा। यॉर्क के पास अभी भी है द हॉर्डन ग्रैंडर। तभी हम देखते हैं यॉर्क को जो भागते हुए अपने हिटैची से एक ज़ॉम्बी को 2 हिस्से में कर देता है। तभी एक व्यूवर यॉर्क के बारे में बोलता है, उसके पास तो अभी एक अनलिमिटेड वाइट विंड अटैक है। यॉर्क व्यूवर की बात सुनकर ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, वो स्किल बार बार यूज करना इतना इजी नहीं है और ये रियलिटी मोड है। इतना बोलते यॉर्क जिस ज़ॉम्बी ने यॉर्क के ऊपर अटैक किया होता है, यॉर्क अपनी हिटैची से उसकी गर्दन काट देता है। तभी एक व्यूवर यॉर्क की बात सुन के बोलता है, ओ हाँ, वो स्किल यूज कर कर उसको चक्कर आते हैं। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है, यॉर्क के पास सुपर स्ट्रेंथ है पर वो स्पिनिंग मूव उसको बीमार कर देता है, कितना क्यूट है। तभी दूसरा व्यूवर यॉर्क से पूछता है, तो फिर तुम सभी ज़ॉम्बी को कैसे खत्म करोगे? तभी यॉर्क उस व्यूवर की बात सुन के बोलता है, अरे यार मुझे सब ज़ॉम्बियों को मारना थोड़ी है। तभी यॉर्क फाइनल बॉस के साइड देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मुझे सिर्फ फाइनल बॉस को मारने पर फोकस करना है। तभी यॉर्क अपने पैर से एक ज़ॉम्बी को लात मारते हुए दूर कर देता है और बोलता है, फिर मैं बाकी सबसे बच के निकल सकता हूँ। इतना बोलते यॉर्क वहाँ से भागने लगता है और एक ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर हाथ रखकर एक जंप करके दूसरे ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर लात मार के एक और जंप मारता है, हाई जंप, जिसके फोर्स की वजह से वो ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाता है और बोलता है, और सबसे छोटा रास्ता ढूंढ सकता हूँ ताकि मैं बॉस मॉन्स्टर को मार सकूं। इतना बोलते यॉर्क अपने दोनों हिटैची लेकर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के ऊपर आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की आंख जो खुल चुकी होती है, उसके अंदर से लाइट निकल रही होती है। तभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर एकदम से जोर से चिल्लाती है, जिसके वजह से पूरी धरती में तक क्रैक आ जाता है और उसकी चेयर एयर जितने भी आसपास के मॉन्स्टर होते हैं सब हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर तो यॉर्क एकदम से शॉक हो जाता है, इसलिए वो तो हवा में होता है। उसके बाद हमें ये इफेक्ट मैनर के बाहर से भी दिखाया जाता है, जिसके वजह से जिस अटैक की वजह से आधा मैनर उड़ चुका होता है। आप सोच ही सकते हो कितनी ताकत उसके चीख में, भाई पूरा आधा मैनर ही गायब हो गया। तभी एक व्यूअर ये अटैक देख के बोलता है, ये चोई का तो सोनिक ब्लास्ट है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, यॉर्क को अटैक करने से पहले ही चोई ने उसको ब्लास्ट कर दिया, अगर तुम रेडी ना हो तो चोई का सोनिक ब्लास्ट एकदम डेडली होता है। तभी तीसरा व्यूअर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, यॉर्क तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है, उधर देखो, क्या वो ज़ॉम्बी बॉडी के ढेर के नीचे दबा हुआ है? तभी हमें ज़ॉम्बीज के ढेर के नीचे से एक हाथ निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर एक व्यूअर कहता है, मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तभी उस डेड बॉडी के नीचे से यॉर्क और चोई निकलते हैं। तभी यॉर्क उस डेड बॉडी को साइड करते हुए बोलता है, उफ, ये बहुत ही क्लोज ब्लास्ट हो गया। एक व्यूअर यॉर्क को देख के बोलता है, यॉर्क तुम तो जिंदा हो। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, क्या उसने इनहैंस ज़ॉम्बी का यूज कर कर अटैक ब्लॉक किया? तभी यॉर्क सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, सोनिक ब्लास्ट ने तो बाकी सब ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मार दिया और सिर्फ अब बॉस मॉन्स्टर बाकी है। यॉर्क हंसते हुए बॉस मॉन्स्टर के साइड देखते हुए बोलता है, जब तक मैं सोनिक अटैक से बच के रहूं ये काफी इजी होगा। तभी एक व्यूअर यॉर्क की बात सुन के कहता है, बहुत आसान, तुम्हें पता है ना तुम फाइनल बॉस की बात कर रहे हो, सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा सोचते हो। उसके बाद हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर चोई को, जिसके मुंह और आंख से कुछ लिक्विड वाली चीज निकल रही होती है। ये देखकर एक व्यूअर कहता है, ओ नो, ये तो शुरू हो गया। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, यह फाइनल बॉस के सेकंड फेज में 2 लोगों को मार दिया है, लेकिन बस इतना ही नहीं, यह तो बिल्कुल रेडिकुलस है। फाइनल बॉस 3 मरमेड, सीरियसली? यह देखकर तो व्यूअर्स को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके बाद हमें इसका नाम बताया जाता है डार्क फेस्ट क्लोई। तभी एक व्यूअर कहता है, 2 हिटैची के साथ वो इन्हें कैसे हराएगा, और डिफिकल्टी लेवल तो लिमिट से बाहर है। चू उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलती है, हमें 3 से क्यों लड़ना पड़ रहा है? दूसरा
दूसरे लोगों को तो सिर्फ एक ही मिलता है और ऊपर से अभी फाइनल बॉस मॉन्स्टर भी बचा हुआ है। गेम एआई में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी चोई के सामने एक सुपर चैट आती है और उसमें लिखा होता है डिफिकल्टी लेवल एआई ने 1000 वॉन डोनेट किए। एआई बोलती है तुमने मुझे एक्स्ट्रा हार्ड मेहनत करवाई, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह तो मेरा प्लान शुरू से था। यह सुनकर तो चू के एकदम से पसीने छूट जाते हैं डर के मारे और बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी एक और व्यूअर बोलता है अगर मैं एआई होता और किसी ने गेम क्लियर कर लिया होता सिर्फ 2 हिटैची के साथ तो मैं भी बहुत गुस्सा होता। तभी हम देखते हैं यॉक को जिसने अपनी दोनों हिटैची निकाल ली होती हैं। यह देखकर तो चू शांत चुपचाप खड़ी रहती है अपनी जगह पे। तभी एक व्यूअर बोलता है मशीनें उस पे चैलेंजिंग बरसा रही हैं। तभी चू व्यूअर से पीछे इशारा करते हुए कहती है हम सब इन सब से कैसे लड़ सकते हैं? मुझे पता है क्लोई को हराना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मरमेड का डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसे मारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अटैक करते वक्त वो इनविजिबल हो जाती है। तभी चू के सामने एक और सुपर चैट आती है जिसपे लिखा होता है हिपजी ने 1000 वॉन डोनेट किए और हिपजी बोलता है उन पर शूट करने से इनविजिबिलिटी हट जाती है, इस तरह उन्हें हराया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है वो स्ट्रेटजी तुम यूज नहीं कर सकते। उसका दम देखते हैं यॉक को और चोई को जो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। तभी एक व्यूअर कहता है उसे सिर्फ मिली वेपन यूज करने की परमिशन है। गाइस मिली वेपन मतलब होता है क्लोज रेंज फाइट। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है तो फिर उसकी बहन मॉन्स्टर को शूट क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर तो यॉक और चोई की दोनों की आंखें एकदम से खुल जाती है। तभी एक और व्यूअर बोलता है अच्छी बात यह है कि इसके पीछे एक अच्छा रीजन है कि उसने अब तक लड़ाई नहीं की है। ये बात सुनकर चोई अपने हाथ में गन निकालते हुए अपने मन में कहती है वो व्यूअर सही कह रहा है, मैं अब तक यॉक पर डिपेंड ही कर रही थी कि वो सब कुछ मेरे लिए करे। शायद मैं राइफल यूज कर सकती हूँ ताकि मरमेड को दूर करा जा सके। तभी यॉक पीछे मुड़ता है और चू की राइफल पे हाथ रख के बोलता है चू नहीं, इसके बारे में तुम सोचना भी मत, और उसकी राइफल छीन लेता है और गुस्से में तोड़ देता है। ये देखकर तो चू शॉक होते हुए बोलती है मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी यॉक गुस्से में बोलता है कुछ मत करो, बस यही मेरी मदद होगी। इतना बोलती चू के सर पे एक फिंगर फ्लिप मार देता है। तभी चू यॉक से बोलती है चलो भी मैंने सिर्फ एक गलती की थी और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। गाइस जिसको भी पता चल गया होगा ये किस गलती के बारे में बात कर रही थी तो मुझे कमेंट में बताना। तभी एक व्यूअर ये बात सुन के कहता है और उस गलती की वजह से उसके सिर में एक गोली लग गई। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है तुम्हारी गलती की वजह से इस गेम के एक गॉड को ही मार दिया। ये सारी बात सुनकर चू रोते हुए गुस्से में बोलती है रुको, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया हो। तभी यॉक चोई को देखते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है सही है चू अपनी पूरी कोशिश कर रही है, वैसे भी ये उसका गेम है, उसे भी थोड़ा मजा लेना चाहिए। इतना कहते यॉक चोई से कहता है ठीक है तुम्हारे पास वो ग्रेनेड है जो मैंने पहले उठाया था। चोई अपने हाथ में ग्रेनेड पकड़ के यॉक से पूछती है ये वाला? तभी यॉक कहता है हाँ यही वाला, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तब इसे आगे फेंक देना। इतना बोलते यॉक एक ज़ॉम्बी बॉय उठाता है और अपने कंधे पर रख लेता है सपोर्ट के लिए। और ये बात चू सुनकर अपने सैल्यूट मारते हुए बोलती है यस सर आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तभी एक व्यूअर ये सब ड्रामा देख के हंसते हुए बोलता है मुझे क्यों लग रहा है ये ग्रेनेड का सेफ्टी पिन निकालना भूल जाएगी। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है पहले व्यूअर से बैड लक मत बोलो। तभी चू व्यूअर से बोलती है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। यॉक बगल में खड़े होकर हंसते हुए बोलता है व्यूअर से वो सही बोल रही है, चू उतनी स्लो नहीं है जितनी वो लगती है। तभी एक व्यूअर यॉक से बोलता है तुम क्लियरली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, वो स्लो हो सकती है पर उसके इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं। तभी चू व्यूअर से चिल्लाते हुए बोलती है गुस्से में मैंने बोला बस करो। यॉक उस ज़ॉम्बी की बॉडी अपने कंधे पर रखे हुए आगे चलते हुए बोलता है चलो शुरू करते हैं। इतना बोलते यॉक अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है और उस बॉडी को लेकर आगे भागते हुए बोलता है चू तुम तैयार हो? तभी हम देखते हैं सामने साइड से 2 मरमेड आ रहे होते वो भी इनविजिबल हो के यॉक के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी एक व्यूअर ये देख के वो बोलता है मरमेड तो गायब हो गए, लगता है अब लड़ाई असली में शुरू हो गई। तभी यॉक भागते हुए चू से बोलता है अब फेंक दो। इतनी बात सुनकर चू ग्रेनेड फेंकते हुए बोलती है ये लो, और ग्रेनेड फेंक देती है। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है सिर्फ उसे ग्रेनेड फेंकना था
और उसने सीधे यॉर्क के सिर के ऊपर से फेंक दिया। तभी हम देखते हैं वो ग्रैंट यॉर्क के सिर के ऊपर से निकलते हुए उस मरमेड के पास जाते ही ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी एक व्यूअर चिल्लाते हुए बोलता है यॉर्क को उसने दोबारा फिर से मार दिया। तभी दूसरा व्यूअर हंसते हुए बोलता है चू तो एक गॉड स्लेयर निकली। चू आगे धमाका देखकर रोते हुए बोलती है आई एम सॉरी यॉर्क, मेरा हाथ फिसल गया था। तभी थोड़ा धुआं हटता है और हमें आवाज आती है यॉर्क की जो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी हमें पता चलता है यॉर्क ज़ॉम्बी की बॉडी से उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। यॉर्क उस ज़ॉम्बी बॉडी को दूर करते हुए बोलता है चू से मुझे पता था तुम गड़बड़ कर दोगी, इसीलिए मैंने ज़ॉम्बी के शरीर को सील्ड बना लिया। तभी एक व्यूअर यॉर्क को देखते हुए बोलता है कि यॉर्क वापस आ गया। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है हम चू पे भरोसा नहीं कर सकते लेकिन यॉर्क पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। तभी यॉर्क अपनी जगह से जंप करते हुए बोलता है बिल्कुल सही, मेरी बहन पे भरोसा मत करो और अपना भरोसा बस मेरी हिटैची पे करो। एक व्यूअर ये बात सुनकर कहता है हमें तो सिर्फ यॉर्क पर ही भरोसा है, चलो शुरू करते हैं। और यॉर्क अपने दोनों हिटैची निकालकर एक मरमेड के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी एक हिटैची से उसकी एक आंख फोड़ देता है जिसकी वजह से वो मरमेड बहुत तेज से चीखने लगता है। तभी एक व्यूअर फाइट देखते हुए बोलता है उसने मरमेड की आंख में मार दिया। तभी पहला वाला मरमेड यॉर्क को धक्का मार देता है और उसके पीछे एक और मरमेड होता है दूसरा वाला जो अपना मुंह खोल के खड़ा होता है कि यॉर्क उसके मुंह में सीधा आ जाए। तभी एक व्यूअर चिल्लाते हुए यॉर्क से कहता है तुम्हारे पीछे एक और है। तभी यॉर्क पीछे साइड देखता है तो वो मरमेड अपना मुंह खोल के उसको खाने के लिए आ रहा होता है। तभी यॉर्क हवा में बैक फ्लिप मारकर उस मरमेड के मुंह के अंदर जाने से बच जाता है और अपनी हिटैची निकालकर उस सेकंड मरमेड के ऊपर अटैक कर देता है। पर उस मरमेड की स्किन बहुत हार्ड होती है जिसके वजह से यॉर्क की हिटैची उसके शरीर के अंदर नहीं घुस पाती है। तभी यॉर्क शॉक होते हुए कहता है हिटैची उसकी स्किन को कट नहीं कर पा रही। यॉर्क ये साथ कह ही था, तभी उसके पीछे एक और थर्ड मरमेड आ जाती है इनविजिबल होके। तभी एक व्यूअर कहता है वहां पे देखो एक और इनविजिबल है। यॉर्क जैसे ही पीछे मुड़ता है तब तक मरमेड बहुत करीब आ जाती है उसको अटैक करने के लिए। तभी यॉर्क अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर। तभी एक व्यूअर कहता है मरमेड पहले से इनविजिबल हो गई है, लगता है ग्रेनेड का डैमेज उन लोगों ने रिकवर कर लिया है। यह सिर्फ तभी दिखते हैं जब ये अटैक करते हैं या फिर उन पे अटैक हो तो। उसका दम देखते हैं यॉर्क को उस अटैक की वजह से यॉर्क एकदम से घिटता हुआ पीछे तक चला जाता है। तभी एक और व्यूअर बोलता है यह बहुत ही मुश्किल हो रहा है, उनकी स्किन कितनी हार्ड होती, उनको कैसे काटा करेंगे। कदम यॉर्क को देखते हैं जिसके मुंह से उस अटैक की वजह से खून निकल रहा होता है। अब हंसते हुए बोलता है ओह हमें प्रॉब्लम हो गई है। तभी एक व्यूअर बोलता है मुझे पता था इस बार यॉर्क स्ट्रगल कर रहा है। तभी यॉर्क अपना खून पोंछते हुए व्यूअर्स को रिप्लाई देते हुए बोलता है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि यह बहुत ज्यादा मजेदार हो रहा है। तभी एक व्यूअर ये बात सुनकर कहता है ये तो पागल हो गया है, नहीं है असली यॉर्क जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। तभी यॉर्क बोलता है चलो इस बार मजे लेते हैं। इतना बोलते यॉर्क उन मरमेड के साइड भागते हुए जाने लगता है और अपने मन में कहता है उनमें से एक अपने आप को इनविजिबल नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने उसकी आंख पर अटैक किया था, तभी वो दोनों इनविजिबल होने लगे। मुझे याद है कुछ एलियन स्पीसीज इनविजिबल हो जाती थी अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके ताकि रोशनी शरीर के आर पार निकल जाए। उसके कंपैरिजन में ये तीन सांप कुछ भी नहीं है। तभी यॉर्क अपनी आंख बंद करते हुए अपने मन में कहता है शायद मैं वो ट्राई कर सकता हूँ जो तब किया था। इतना कहते यॉर्क उन मॉन्स्टर के सामने अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी यॉर्क जंप मारकर अपने मन में कहता है आगे और पीछे दो दो। तभी वो दोनों मरमेड यॉर्क को अपने पास आते हुए देखकर वो इनविजिबल दोनों मरमेड यॉर्क के ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी यॉर्क एक और जंप मारकर उन दोनों मरमेड के अटैक से बच जाता है। ये देखकर एक व्यूअर चिल्लाते हुए बोलता है ये अटैक उसने कैसे डॉज किया, क्या वो रियल भी है, उसकी एबिलिटी तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। तभी हम यॉर्क को देखते हैं दो थर्ड मरमेड के सिर के ऊपर लैंड कर जाता है। तभी एक और व्यूअर बोलता है तुम इस मरमेड को कैसे नीचे गिराओगे, तुम्हारा अटैक उसकी स्किन पे काम नहीं करता है, याद है। तभी यॉर्क अपने हिटैची से और मरमेड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है चलो देखते हैं कि गेम इस लेवल की डिटेल अलाउ करता है कि नहीं। इतना बोलते यॉर्क अपने हिटैची से उस मरमेड के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है ये काम करना चाहिए अगर डेवलपर सच में गेम को जितना हो सके उतना रियलिटी बनाना चाहते थे। तभी एक व्यूअर बोलता है नहीं ये क्या एक रिवर्स स्केल है, उसने ये कैसे ढूंढ लिया। तभी यॉर्क मरमेड की बॉडी से अपनी हिटैची निकालते हुए बोलता है बिल्कुल सही, एक स्केल ऐसी है जो बाकी स्केल के डायरेक्शन के अपोजिट है, बस तुम्हें उन्हीं जगह पे अटैक करना है। तभी यॉर्क अपने हिटैची से उसी जगह पे अटैक कर मरमेड की गर्दन काट देता है, इसके वजह से वो मरमेड दर्द में बहुत तेज
से चिल्लाती है। यॉर्क उस अटैक को करके नीचे लैंड करता है और बोलता है इस तरह से तुम करोगे तो रिप्टाइल मॉन्स्टर को गिराना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तभी एक व्यूअर ये बात सुनकर यॉर्क से कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है अगर हम ट्राई करें तो हम पहले ही हिट में मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर क्लोई को, जो बहुत भयंकर से चीख मारता है। यह देखकर एक व्यूअर बोलता है चोई अपने टेंटिकल यूज कर रही है और वो उन टेंटिकल को कैसे डॉज कर रहा है। तभी यॉर्क के पीछे एक मरमेड आ जाती है उसे खाने के लिए और अपना मुंह खोल लेती है। तभी एक व्यूअर बोलता है यॉर्क अपने पीछे देखो। यह बात सुनकर यॉर्क एकदम से पीछे हटता है और अपने हाथ में हिटैची लेकर उस मरमेड के सिर के ऊपर मार देता है और यॉर्क उस मरमेड के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी दोनों हिटैची लेके उसके मुंह के अंदर लगा देता है। मतलब अपनी दोनों हिटैची उस मरमेड के मुंह में फंसा देता है और अपना यॉर्क अपनी पूरी ताकत लगा के उसका मुंह ओपन कर देता है, मतलब अपना मुंह खोल देता है, जिसकी वजह से क्लोई के सारे टेंटिकल अटैक उस मॉन्स्टर के मुंह में जाके लगते हैं। तभी एक व्यूअर ये देख के कहता है यॉर्क द लेजेंड। तभी दूसरा व्यूअर कहता है बहुत ही जबरदस्त। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। तभी हम देखते हैं यॉर्क के ऊपर एक और मरमेड आ जाता है यॉर्क को मारने के लिए। तभी एक व्यूअर चिल्लाते हुए यॉर्क से बोलता है तुम्हारे सर के ऊपर आखिरी मरमेड आ गया है। तभी वो मरमेड यॉर्क के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक व्यूअर ये देख के कहता है अरे नहीं यॉर्क प्लीज मरना मत। यॉर्क मरमेड का अटैक को डॉज कर अपने हिटैची हाथ में पकड़े हुए बोलता है रिप्टाइल मॉन्स्टर की सॉफ्ट स्पॉट उसका मुंह होता है और उसका पेट। इतना बोलते यॉर्क एक जंप लगा देता है हवा में और यॉर्क व्यूअर से बोलता है याद रखो इसको जो मैंने तुम्हें बताया है। तभी एक व्यूअर यॉर्क को देखते हुए बोलता है मुझे पता था कि वो जिंदा है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है कुछ भी हो पर यॉर्क को कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, बस चू गॉड स्लेयर के अलावा। तभी दूसरा मरमेड यॉर्क को हवा में देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऐसे आगे बढ़ता है। तभी यॉर्क ऊपर से लैंडिंग करते हुए अपने हिटैची से उसकी गर्दन काट देता है और एक सेफ लैंडिंग के साथ नीचे आ जाता है। तभी एक व्यूअर बोलता है मुझे ये बंदा बहुत ही पसंद है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है अब बस सिर्फ एक ही बचा है। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है सीरियसली ये कैसे हो सकता है। तभी यॉर्क उस मॉन्स्टर को देख के बोलता है क्लोई द इन्फेक्टेड मास। तभी यॉर्क बॉस मॉन्स्टर क्लोई के साइड भागते हुए बोलता है बस फाइनल बॉस ही बचा है। तभी यॉर्क इतना बोलकर एक जंप मार देता है क्लोई द मॉन्स्टर के ऊपर और बोलता है चलो थोड़ा मजा करते हैं। इतने बोलते ही यॉर्क अपनी दोनों हिटैची निकाल लेता है और यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कौन सी फाइट क्या होगी और कौन हारता है, क्लोई हारता है या फिर यॉर्क हारता है।